सेकंड क्वेश्चन ये था, जैसे आपने एम का बोला था कि एम जो है वो शार्प एजेस होना चाहिए जो मिड में, तो वो वाला बेटर है या फिर जो मैकडोनाल्ड्स वाला एम है वो अच्छा है? जिस पे मैंने शार्प एजेस बताई थी, हाई तो मैम रिकमेंडेशन ऑन दैट। अदरवाइज हम्म, अगर आप एम वाला भी बन रहा है, बट उसका जो बीच का पार्ट होता है ना, एम का सेंटर वाला पार्ट, जो हम्म, आपका प्रोग्रेशन और रिजल्ट का होता है, उसको आप पॉइंटेड रख सकते हो, उसको आप नीचे तक ला सकते हो। ओके। तो मैम जैसे जो शार्प वाला होगा तो बंदा इरिटेटिंग नहीं हो जाएगा, मतलब ठीक है वो ज्यादा, बट नहीं, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि देखो जब हम ये करते हैं ना, एक मिनट रुको मैं आपको बताती हूँ। जब हम एंगल्स की, मैंने आपको एक तरफ बोला था कि जहाँ पे एंगल्स बनते हैं वहां पे पर्सन के अंदर एग्रेशन और एंगरनेस होता है, ठीक है। अब राइट, एम में जैसे आपका क्वेश्चन है कि उसके अंदर गुस्सा नहीं आएगा, एंगरनेस की हम बात वहां करते हैं जहाँ पे वो रिक्वायर्ड नहीं है और वो वहां पे बना रहा है। अगर हम ए की बात करें, ए तो हमारा एंगुलर बनता है ना, ए भी हमारा ऐसे बनता है, एन का हमारा जो करेक्ट पार्ट है वो भी हमारा पॉइंटेड होता है। एम की बात करें तो एम भी हमारा पॉइंटेड होता है ना। तो यहाँ पे क्या ओके, है, जहाँ पे जो चीज रिक्वायर्ड है ना, हम ये वहां की बात नहीं कर रहे। जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है आपने वहां बना दिया। लाइक सम काइंड ऑफ पर्सन, आपका डी देखोगे, आप किसी के सिग्नेचर में कुछ स्टाइलिश फॉर्म में लोग लोग डी ऐसा बनाना शुरू कर देते हैं, हाँ राइट, ठीक है। कुछ लोगों का आप बी भी देखोगे, जैसे किसी ने नाम लिखा बिमल, तो वो अपना नाम ऐसे लिख रहा है। अब आप खुद देखें, बी में यहाँ पे पॉइंटेड रिक्वायर्ड नहीं था, ओके, बट लेकिन ठीक है। उसने पॉइंटेड बनाया है तो हाँ, ओके, पॉइंटेड बना है, तो जहां चीज वो रिक्वायर्ड नहीं है तो वहां पे तो गुस्सा आ ही गया ना। राइट राइट, इसका ओके, लॉजिक ये होता है, जहां पे जरूरी है उसका मतलब हम एंगरनेस नहीं लेते, वहां पे हम उसका शार्प डिसीजन मेकर लेते हैं। अगर यही एम का वो पॉइंटेड जा रहा है तो वो उसको अच्छा एनालिटिकल बनाता है, ऐसे लोगों को लॉजिकल बनाता है, उसका मैथमेटिक्स अच्छा होगा, ऐसे लोगों की कैलकुलेशंस अच्छी होती हैं। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है उस बच्चे ने कभी, मान लो सपोज करो, मैथ्स नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। बट अगर कोई ऐसा अनपढ़ बच्चा भी या कम पढ़ा लिखा बंदा भी ऐसा बना रहा है ना, तो आप उसको देखोगे, उसका लॉजिकल चीजें उसको अपने बिजनेस में बिल्कुल क्लियर होंगी, उसके अपना जो अपने फंडामेंटल्स होंगे उसको बिल्कुल क्लियर होंगे, उसको अपने काम में कैसे करना है। हम अपनी लाइफ में देखते हैं ना, कई बार 10th पास बच्चा भी इतना अच्छा बिजनेस कर रहा होता है जितना पढ़ा लिखा भी नहीं कर रहा होता है ना, ऐसा हमारे अपने यस मैम, सोसाइटी में होता है। तो आप उन लोगों के ये वाले एजेस चेक कर सकते हो। मैम आपने उस दिन जो था ना, अगर सेंटर में जैसे अभी ये एम आपने बनाया हुआ है, इसको आपने शार्प डिसीजन बताया था, लेकिन जो सेंटर पॉइंट है बिल्कुल नीचे टच होगा, उसको मैथ और लॉजिकल बताया था आपने। हाँ जी, मैं इसी की बात कर रही हूँ, जब हमारा ये रहता है ना एम का पोर्शन, नहीं, और नीचे और सेंटर वाली नीचे, लाइन हाँ वो मैं बता रही थी। अगर आप, ये मैंने आपको बोला था, अगर किसी का वीक पॉइंट चल रहा है तो उसको आप नीचे तक रिकमेंड कर सकते हो। किसी का मैथ्स वीक है तो ओके उसको आप ओके नीचे तक बनाने को बोल सकते हो, क्योंकि क्या है, देखो ओके रिक्वायर्ड ओके। पॉइंट हमारा एम बनता है ऐसे है, बट बुक्स में हम कई बार बुक्स में देखेंगे ना, नीचे तक एम बनाया रहता है, ऐसा एंगल बनाया जी। रहता है कई बुक्स हाँ में। हाँ हाँ हाँ। तो ये आपका और उस चीज को एनहेंस करता है, उस चीज को। तो जिन लोगों का वीक ओके रहता ओके। है ना पॉइंट, जिनको लगता है लॉजनिंग, जिनका लॉजिक वीक है, जिनका रीजनिंग वीक है, क्योंकि अभी जी। आज के एग्जाम्स में क्या होता है, आप कोई भी एग्जाम देने जाओ ना, वहाँ पे लॉजिक और रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत आते हैं, चाहे वो अब आजकल 6th स्टैंडर्ड के बच्चे भी। ये आवाज कहीं से आ रही है, प्लीज म्यूट कर दीजिए, किसी साइड से आवाज है। तो मैम जो ये एम है जो मिड में खत्म होता है, तो ये लोग लेस अवेयरनेस भी होते हैं, मतलब जैसे अच्छे कंसल्टेंट तो होते हैं? नहीं, वो इस वाले में नहीं आता, पॉइंटेड वाले में नहीं आता, ये पॉइंटेड वाले में नहीं आता, अवेयरनेस का नहीं आता पॉइंटेड वाले में। ओके। अच्छा हाँ, मैम, एक एक और क्वेश्चन था, जैसे आपने के बताया था कि जो बेस्ट के है वो स्ट्रेट लाइन और हम नीचे फिर उससे दो के ये बना वाला, दें, मतलब ये वाला एंगल। ये वाला यस बताया मैम। था, स्मॉल हाँ के मैम, में ये। अगर ऊपर किसी ने लूप ले रखा हो और उसके नीचे तो ऐसे बन रहा है, बट लेकिन ऊपर छोटा सा लूप ले ले रखा है। देखो, अगर ऊपर से आएगा तो अगर वो इतना सा छोटा सा बना रहा है, दैट इज नॉट लूप, दैट इज कॉल्ड नॉटिंग, इसको यस हम मैम, नॉट नॉट। बोलते हैं। तो नॉटिंग थोड़ा सा कंफ्यूजन का पार्ट भी होता है, यहाँ पे उसके पास आइडिया भी होते हैं, बट ऐसे लोगों में ना कंफ्यूजन भी होती है। ओके, और अगर वो लूप ले रहा है बड़ा? अगर वो ऐसा लूप ले रहा है तो इट हैज कवर अ लॉट ऑफ आइडिया, बट अगर वो लूप का स्टार्टिंग स्ट्रोक ले रहा है तो इसका भी अलग मेथड, इसका भी चीज थोड़ी सी अलग हो जाती है। यहाँ पे लूपिंग का वो कितना ले रहा है, अब लूपिंग में यहाँ पे अगर उसका टेंट बन रहा है, उसका लूपिंग ऐसे आ रहा है, तो इन दोनों में भी बहुत फर्क आ जाता है, इन दोनों में भी बहुत फर्क हो जाता है, ठीक है। तो ये इतने ओके ज्यादा ओके। करेक्टर्स में आप मत घुसिए। हाँ नहीं नहीं, ये- वो हाँ, तो मैं मतलब मैं बस ये पूछना चाहता कि अगर उसका लूप बन रहा सबका है वो नॉर्मल लूप। सर आपको मैं बताऊं, देखो अगर आपने के ये बनाया आपका अलग है, आपने के ये बना रहे हो, ऐसा बना रहे हो, तो इसका भी मतलब अलग है, ठीक है। अब आपने के ऐसे बनाया जो यहाँ पे और यहाँ जाके टच कर रहा है, ठीक है, इसका मीनिंग अलग हो गया। आपने ये वाला के बनाया, दैट इज
फिर अलग है, राइट ठीक है। राइट आपने के का मतलब बनाया, ये आपने ऐसे बना दिया, इसका मतलब अलग है। आप देखोगे कुछ लोगों का के यहाँ से ऐसे रहता है, इसका हम्म मीनिंग अलग है। तो फिर हम तो फिर वो ग्राफोलॉजी में नहीं घुसते नहीं चले नहीं जाएंगे। नहीं आई मीन कि जो आपने बताया, आपने दो जो एक लूप के साथ में किया है, तो वो भी बेटर है या फिर हम खाली प्लेन वाला बनाएंगे? नॉटिंग वाला बेसिकली वैसे हमें कम देखना चाहिए, नॉटिंग की तरफ कम जाना चाहिए, क्योंकि नॉटिंग कंफ्यूजन क्रिएट करती है। लूपिंग फिर भी आपके आइडियाज को होल्ड करती है, इसलिए और लूपिंग ही ज्यादा बेटर होती है। लूप प्लस ये नॉर्मल जैसे है। हाँ, नॉर्मल वाला या लूप वाला भी अगर कोई ले रहा है तो लूप वाला हम नॉर्मल कहेंगे। और नॉटिंग बेसिकली मैं कह रही हूँ, नॉटिंग शुड बी अवॉइडेड, शुड बी। ओके ओके अगर नहीं होता तो ऐसे कोई खास मैटर नहीं पड़ता उसका, ठीक है। चले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराना है हितेश सर को, और संगम जी भी आ गए। प्लीज अपने कैमरेज ऑन रखा करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के जब मैं फेसेस देखती हूँ। हितेश सर, आपका लास्ट कहाँ छूटा था? के तक हुआ था आपका, एम तक हुआ था? एम या एन तक हुआ होगा, आपने उसके बाद की क्लास अटेंड नहीं की थी। आपके पीछे से सिर्फ आई थिंक एक ही क्लास हुई है हमारी। हितेश सर अनम्यूट करो। सॉरी मैम, सॉरी मैम, ये लास्ट क्लास से क्या मिस हुई? आपकी एक ही क्लास मिस हुई है, क्योंकि उसके बाद 2 क्लासेस हुई नहीं है। नहीं 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 हुई मैडम। हाँ, आपका लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? एम और एन तक हो गया था। फर्स्ट क्लास में आई थिंक हमने एम तक या एन तक करा था। डी और ई तक किया था मैडम। डी, आपका डी और ई तक हुआ था, ठीक है। ठीक है, मैं एक बार फटाफट से करवा देती हूँ आपको। आ जाओ, 5 2 मिनट करो, 5 मिनट हाँ करो। बिल्कुल, डी बाद में और ई वीडियो तक देख। हुआ था। यस, एफ तक हुआ, एफ करवाया था मैंने उसके बाद। ये एफ का अपने एफ एफ करवाया, हो, एफ एफ किया। आपका हो गया था एफ। ये एफ हो गया था, एफ हो गया था मैडम। ठीक है, एफ के बाद मैंने करवाया था वाई, जी और जे, लोअर लूप करवाए थे। हाँ, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था मैडम। ये भी हो गया था, ये ओके। ये वाला वाई हो गया था, ट्रायंगल वाला। हाँ, ये भी हो गया था ये। ठीक है, इसके बाद ये वाला वाई भी हो गया था, क्लॉ फॉर्मेशन वाला भी। हाँ, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। ओके, उसके बाद हमने करा था एच करा था। हाँ, यहाँ से चालू करने, यहाँ से करने। ठीक है, एच में क्या है सर, जब नॉर्मल एच रहता है, आई मेक इट हेयर कॉर्नर में मैंने एक एच बनाया है, दिस इज कॉल्ड अ नॉर्मल एच। जब आप ऐसा एच बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस एच। अगर हमारा एच ऐसा बनता है जिसमें कोई लूपिंग नहीं है, कुछ नॉटिंग नहीं है, स्टेम के साथ एच बनता है, तो ऐसे लोग फोकस होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, मैच्योर मिलेंगे आपको, टू द पॉइंट बात करने वाला मिलेंगे। बट इन लोगों के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा इंटरपर्सनल स्किल्स की कमी रहती है। इंटरपर्सनल स्किल्स में हम बोलते हैं जैसे कहीं पे, जिसको हम बोलते हैं सोसाइटी के बीच में एक सामंजस्य बिठाना, वो यहाँ पे इन लोगों के अंदर ना उस चीज की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। चाहे फिर वो हस्बैंड वाइफ का अपना रिलेशन हो, या कलीग्स के बीच में हो, या कहीं बाहर सोसाइटी में, इन लोगों के ना थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। कहीं ना कहीं इनके अंदर ईगो वाला फॉर्मेशन भी रहता है। मतलब वाइफ के साथ भी ना, आप आज के टाइम में भी देखेंगे, मैं तो कई ऐसे क्लाइंट्स मुझे मिलते हैं, वो लोग बात पता कैसे करते हैं, हस्बैंड वाइफ भी एक ही घर में रहते हैं, बड़ा सा घर है, दे टॉक ऑन व्हाट्सएप। एक रूम से दूसरे रूम में व्हाट्सअप करते हैं कि आई वाज प्लानिंग, हमने बाहर आउटिंग का प्रोग्राम बनाना है, तो अपनी वाइफ को व्हाट्सअप करता है कि मैं ये प्लान बना रहा हूँ। सोचो आज की लाइफ ऐसी है। मेरे पास ऐसे हैं 3-4 क्लाइंट्स। तो वहां पे ये मुझे उनके लेटर से पता चलता है कि हाँ, ये लैक ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स होता है इनके बीच में। ठीक है, आउटिंग हो रहा है, कहीं जाना है, सब कुछ व्हाट्सएप पे डिस्कस हो रहा है, या ऑफिस जाके फोन पे डिस्कस होगा। क्योंकि ये चीजें क्या है, अगर आपका घर है, पहले क्या होता था, हम लोग इकट्ठे घर में बैठे हैं तो हम आपस में बैठ के डिस्कस करते थे, बच्चों से पूछ के कि कहाँ आपका जाने का मन है, कहाँ का प्रोग्राम इस बार बनाए हम छुट्टियों में। तो होता क्या, आपस में एक बार कम्युनिकेशन करके जो बात होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि हमारा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। अब एक क्या होता है कि आपस में बात कर ली कि हम यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ बुकिंग देख रहा हूँ, वहाँ बुकिंग देख रहा हूँ, यार तो मैं यहाँ की बुक करा रहा हूँ। तो ये क्या हुआ कि आपने कम्युनिकेट भी पूरा कर लिया, और आपने क्या किया, आपने एक तरफा डिसीजन दे दिया। ठीक है, अब वहां पे क्या होगा, कई ऐसा होता है कई बार, या तो वाइफ पूरी बात नहीं बोल पाएगी, कई बार हस्बैंड पूरी बात नहीं बोल पाएगा, उनको कहना ही नहीं आ पाएगा कि उनको इस चीज को आपस में बोलना कैसे है। चाहे फिर वो हस्बैंड वाइफ की बात हो, चाहे फिर वो बच्चे और पेरेंट्स के बीच में हो। तो ये आजकल बच्चों में प्रॉब्लम है। आप आज के बच्चे भी देखें ना, जितने भी 2000 बॉर्न बच्चे हुए हैं, इन लोगों को अपने रूम में रहना बहुत पसंद होता है। ये लोग नहीं होता, इन लोगों को होता है हमेशा डोर इनका बंद रहेगा। इन लोगों को होता है कि हमारी अपनी लाइफ है, ये लोग अपने फ्रेंड्स के बीच में ज्यादा खुश हैं इंस्टेड ऑफ पेरेंट्स के बीच में। इनको लगता है, और जबकि क्या है, आज के टाइम में पेरेंट्स बिल्कुल रिवर्स हो गए हैं, उनका थिंकिंग बिल्कुल पुराने पेरेंट्स से अलग है। वो आज के बच्चों के दोस्तों के साथ घुलना मिलना जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, उनको कैसे बिठाना है, कैसे उनके साथ बात करनी है। अब पहले अगर हम अपनी बात करें ना,
तो पहले के पेरेंट्स बच्चों को अपने दोस्तों के सामने डांट भी दिया करते थे, चपेट भी लगा दिया करते थे, हाँ वो पहले तो पहले कर देते थे ना। और गुस्से से घर का, अगर लड़कियों में तो नहीं होता, लड़का दूर से घर देर से आया तो क्या करते थे, पंजाबियों में तो ये एक चप्पल उठाई जोर से मार देते थे कि कहाँ गया था भाई तू इतनी देर से। तो पहले ये चीजों में ना शर्मा शर्मी नहीं होती थी, कोई शो ऑफ नहीं था। आज के अगर आज पेरेंट अगर एक बार भी ऊंची आवाज में ही बोल देता ना, बच्चे को फील हो जाता है कि मेरे दोस्त के सामने क्यों बोला, चाहे वो अपने दोस्त के सामने कैसे मर्जी रखे। तो ये सब चीजें किस में आती है, इंटरपर्सनल स्किल्स में आती है, जो आज लैक है सोसाइटी के बीच में। बेसिकली आज की जनरेशन में गैप है, वो गैप ही हमारे अंदर डेवलप हुआ है। हम लोग उस स्टेज पे आए कि हमारे पास पैसा बहुत है, हम हर चीज का पैसा फेंकना जानते हैं, टाइम की कीमत हमें ज्यादा क्या है। पहले लोगों को पैसे का महत्व था, तो लोग ट्रैवलिंग भी करते थे ना, उनको होता था कि इतनी दूर जाना है कि बस में 1 रुपया किराया लगेगा, तो दे यूज्ड टू गो बाय बस। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, अगर हम देखेंगे बस में 50 रुपए लग रहे हैं और मैं उससे फ्लाइट से जाता हूँ, फ्लाइट से मुझे 5,000 की टिकट पड़ रही है, बट आई रीच देयर ऑन द आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, तो मैं क्या प्रिफर करूंगी, मैं 5,000 खर्च करना प्रिफर करूंगी। ठीक है, टाइम इज मोर वैल्यू देन द मनी। ठीक है, क्योंकि आज उल्टा टाइम हो गया है। आज हम बच्चों के साथ भी चीजें करते हैं, अब उन्होंने ये चीजों को उन्होंने शुरू से देखा है, तो उस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वहां पे पैसे का महत्व भी कम हो जाता है। अब जहां जहां कुछ कुछ चीजें होती है ना, तो यहाँ पे ये स्किलिंग में प्रॉब्लम आती ही है। अब वो पर्सनल जो इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं, चाहे फिर वो आपके रिलेशंस को लेके आए, आपकी कम्युनिकेशन को लेके आए, हमारे थॉट्स को लेकर आए कि हम लोगों का थॉट्स अलग है। और जबकि मैं कहूंगी कि आज का पेरेंट जो है ना, ज्यादा ओपन है अपने बच्चों के साथ, फिर भी है ना, दैट इज 100% ट्रू सर। क्योंकि फिर भी बच्चे क्या बोलते हैं कि नहीं आप नहीं समझोगे। हाँ 19 की जनरेशन वो है जो अपने पेरेंट्स को भी समझ रही है और अपने नए बच्चों को भी समझ रही है, फिर भी उनको कोई नहीं समझ रहा। हमारी सिचुएशन उस वाली ट्रायंगल पे खड़ी है कि हमें हमारे पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं और हमारे बच्चे हमें समझ नहीं पा रहे, बट हम दोनों को समझ पा रहे हैं। करेक्ट, ठीक है, वेरी करेक्ट। नेक्स्ट एच किए थे हमने, ये कुछ और एच किए थे। एच की फॉर्मेशन में कॉर्नर में आपको ऐसे एंगल मिले, या स्टार्टिंग का जो लूप है, अगर आपको लूप बड़े मिले, ये नॉटिंग मिले, ऐसे वाली नॉटिंग मिले, ये उल्टी साइड का आपको ऐसे एरो मिले, तो इनके मीनिंग अलग हो जाते हैं। लेफ्ट साइड से एरो मिले या लेफ्ट साइड से इसका स्टार्टिंग स्ट्रोक मिलता है, तो ऐसे लोग थोड़े स्टबर्न हो जाते हैं। ये लोग डिसीजन लेट लेते हैं अपनी लाइफ में और इनको रियलाइजेशन भी लेट होता है। जो ये वाला एच बना है ना, इसमें एक फॉर्मेशन और भी होती है इस वाले एच में, जो मैंने स्टार्टिंग स्ट्रोक लिए ना, ये कई बार आप एच देखोगे ऐसे बनाते हैं। ओके, थोड़ा नीचे ले जाते हैं। हाँ, तो जो ये फॉर्मेशन है इसको हम बोलते हैं टेंट का फॉर्मेशन। जब भी ऐसा टेंट का फॉर्मेशन रहता है ना, ये भी पर्सन को स्टबर्न बनाता है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा ले रहा है ना, इतनी जगह रिक्वायर्ड है, वो इतनी जगह लेके बैठ गया, तो ये भी उसको हार्ड बनाता है, उसको डिसीजन मेकिंग उसकी थोड़ी हार्ड भी होती है, स्टबर्न हो जाते हैं अपने डिसीजन में। बट ऐसे लोगों के अंदर एक ही प्रॉब्लम होती है, ये अपनी लाइफ में ना डिसीजन भी लेट लेते हैं और इनको रियलाइज भी लेट होता है। अगर कोई इनका डिसीजन गलत हो गया ना, तो इसका रियलाइजेशन भी इन लोगों को लेट होता है। अब जब ये सब चीजें लेट होती हैं, वो प्रॉब्लम गलत हो गई, प्रॉब्लम हो गई, या उनका वो काम गलत हो गया, देन ये बिकम अ स्ट्रेसफुल, इसलिए इनकी लाइफ भी थोड़ी स्ट्रेसफुल मिलती है ऐसे लोगों की। इसको हम नॉटिंग वाला एच बोलते हैं। नॉटिंग वाले एच में क्या, अगर ये लूपिंग आपकी ज्यादा होती है, जब हमारा ये पोर्शन ज्यादा रहता है ना, ये हमारा आइडिया शो करता है, तो ऐसे लोगों के पास क्या होते हैं, आइडिया ज्यादा होते हैं, ऐसे लोग इंटेलिजेंट और सेंसिटिव मिलेंगे। और ये वाला फॉर्मेशन आपका आइडियाज वाला लूपिंग वाले फॉर्म में भी रहता है। जहाँ पे ऐसे छोटा सा नॉट बनता है ना, इसको हम नॉट बोलते हैं, ये ऊपर छोटा सा नॉट बना दिया, ये जिसको हम बोलते हैं गांठ बांध दी। ऐसे लोगों में स्ट्रेसफुल होते हैं लोग, शार्प माइंडेड तो होते हैं, बट इनके अंदर कंफ्यूजन रहता है। जहाँ पे नॉटिंग आ जाती है ना, वहां पे कंफ्यूजन तो क्रिएट हो ही जाती है। और ये एंगल वाला आ गया, अब जहाँ पे एंगल आ गया तो वो पर्सन शार्प माइंडेड और एनालिटिकल हो जाता है, वहां पे ये फर्क आ जाता है। बट जहां पर अब इसने डायरेक्शन उल्टी ली है, तो इसलिए स्ट्रेसफुल और कंफ्यूजन भी रहेगा। देखा जाए, अगर हमने एंगल बनाना है, तो हम ये वाला एंगल फिर भी प्रिफर कर सकते हैं कि हमारा डायरेक्शन ऐसा यहाँ से शुरू हो। और जबकि मैं इसको राइट साइड से बना रही हूँ, थोड़ा सा मुझे बनाने में भी दिक्कत होगी। तो ये ऐसे लोगों की लाइफ आपको स्ट्रेसफुल मिलेगी। बट नो डाउट ये लोग बहुत एनालिटिकल होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, कैलकुलेटिव बहुत होते हैं। उसके बाद आई क्या था, आई के हालांकि बहुत सारे डॉट्स हैं, ये हमने कुछ सिग्नेचर्स के अकॉर्डिंग बना रखे हैं कि आपको सिग्नेचर्स में ये सब मिल सकते हैं। अदरवाइज आई के बहुत सारे डॉट्स हैं। आई की
6 से 7 क्लासेस मेरी सिर्फ आई की रहती हैं। अच्छा। ठीक है, आई में अगर आपको ऐसे प्रोमिनेंट डॉट मिले विदाउट एनी, अंदर मैंने इसमें थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, पीछे की व्हाइट स्क्रीन दिख रही होगी, करेक्ट बट करेक्ट। ऐसे लोगों का नहीं भी दिख रहा आपको, प्रोमिनेंट डॉट है, डॉट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर दिखता है, तो ऐसे लोग अटेंशन सीकर होते हैं, नेचर लविंग लोग होते हैं। लाइक अगर बिंदी, लाइक बिंदी। लाइट बिंदी, डार्क बिंदी एकदम, नहीं नहीं, आई तो लाइक उसमें लाइक बना, लाइक बिंदी, लाइक लाइक। हाँ बिंदी, हाँ बिंदी, वो आपके बिल्कुल प्रोमिनेंट आपको किसी के राइटिंग में भी दिखती है ना, ऐसे बच्चे अटेंशन सीकर होते हैं। ऐसे बच्चों को आप देखोगे अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाएगी ना, तो इनको होता है कि अच्छा मम्मा ने छोटी सी पट्टी भी बांध दी ना, उनको एक बैंडेड भी लगा दी, तो उनको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ मेरे को देखा है। वो छोटी सी चोट भी लगती है ना, बच्चे रोते रोते आ जाते हैं, ओहो लग गई, ओहो लग गई। तो ऐसे लोग वो होते हैं, छोटे बच्चों में देखा जाए तो प्रोमिनेंट डॉट होता है उनका प्रेशर के साथ। उनकी राइटिंग में आप देखेंगे जो अटेंशन सीकर होते हैं ना, बच्चों की बात कर रही हूँ, जो 10 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं, उनकी कॉपी के ना पीछे भी आपको दिखेगा पेंसिल छपी हुई। तो जब ऐसे लोगों की प्रेशर वाली राइटिंग भी होती है ना, तो प्रेशर वाली राइटिंग भी आपको अवॉइड करानी है, आपको दिख जाए तो, क्योंकि प्रेशर आपका ना ब्लड प्रेशर के ऊपर जाती है, चीजों को हम ब्लड प्रेशर से भी करते हैं। ये आपके अंदर हाई बॉलिंग पॉइंट क्रिएट करता है, जिससे आपकी नर्व्स का बॉलिंग पॉइंट हाई होता है, और उससे हमारे नर्व्स के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, प्लस आपका एंगर तो क्रिएट होता ही होता है। तो हाई प्रेशर भी हमें राइटिंग नहीं लिखनी चाहिए, जो आपकी बिल्कुल पीछे दिखाई दे रही है। और ऐसे लोगों क्या होता है, इन लोगों को जिद्दी बोलते हैं, क्योंकि ये लोग ना अपना डिसीजन नहीं बोलते, इसलिए इनको हार्श डिसीजन मेकर भी बोला जाता है, ड्यू टू प्रेशर। अपनी बात के पक्के होते हैं, इन्होंने जो बोल दिया, बोलते ना कह दिया तो कह दिया, वो भी हाल होता है इनका। चाइल्डिश में हमने देखा था, अगर आई का डॉट ऐसे बनता है राउंड वाला, वो ऐसे डॉट बच्चे बनाते हैं, बड़े भी आजकल बनाते हैं, तो ये शो करता है पर्सन इज चाइल्डिश है, इमेच्योर है, ये क्रिएटिविटी भी शो करता है, पर ऐसे पर्सन क्रिएटिव भी होते हैं। आई का डॉट अगर आपको लेफ्ट की तरफ मिलेगा, एक आवाज हो रही है कहीं से, आई का डॉट जब हमारा लेफ्ट की तरफ आता है, तो ये शो करता है पर्सन फ्यूचर थिंकर है, फ्यूचर की तरफ सोचता है। और ऐसे लोगों के अंदर जब फ्यूचर की तरफ सोच रहा है और रह प्रेजेंट में रहा है, क्योंकि आई के आपका प्रेजेंट लेटर है, मिडल जोन का लेटर है ना, मिडल जोन क्या होता है, हमारा प्रेजेंट लाइफ का लेटर है, और उसका डॉट कहाँ है, फ्यूचरिस्टिक है। तो ऐसे लोग इम्पेशंस हो जाएंगे कि रह तो प्रेजेंट में रहे हैं और सोच फ्यूचर की रहे हैं, तो और डॉट भी उस सेंटर पे नहीं है, तो इम्पेशंस हो जाते हैं। ऐसे लोगों का बट डिसीजन जो है अच्छा रहता है, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं अपनी लाइफ में। अब वो डिसीजन जल्दी लेते हैं तो इम्पेशंस इसीलिए हो जाते हैं कि वो काम जल्दी जल्दी हमारा हो जाना चाहिए। लेफ्ट की साइड में डॉट रहता है, तो ऐसे लोग दिखते हैं कि वो अपने काम को टालते हैं, बातों को देर से सोचते हैं, डिसीजन को लेट लेते हैं, और इन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस और विल पावर की थोड़ी सी कमी रहती है। आई का डॉट बिल्कुल आपको सेंटर में मिल जाएगा, तो ऐसे लोगों क्या होता है, ये मैंने ऊपर बनाया है, अगर आपको नॉर्मल मिलेगा, मैं यहाँ बना देती हूँ जैसा नॉर्मल आई। ऐसे लोग फोकस होते हैं अपनी लाइफ में, आई के डॉट बिल्कुल ऊपर मिलेगा तो ये लोग फोकस होते हैं अपनी लाइफ में, बैलेंस्ड होते हैं, इन लोगों का आईक्यू बहुत अच्छा होता है, अपने गोल के बहुत नियर होते हैं। अगर आपको आई ये मिल जाए, ठीक है, ये वाला आई मिल जाए जिसमें डॉट उसका दूर है, तो ये शो करता है पर्सन के जो लाइफ में गोल्स हैं, उसने अनरियलिस्टिक गोल अपनी लाइफ में बना लिए हैं, जो अपनी रियलिटी से दूर है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मैंने सोचा कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, मैं तो पॉलिटिक्स में ये बनूंगी, मेरे को तो एमएलए बनना है या मुझे तो पीएम बनना है। अगर अब मैं अपनी लाइफ के बारे में देखूं ना, तो मैं पॉलिटिक्स को दूर दूर तक जानती हूँ, मुझे एबीसी तक नहीं पता कि एमएलए कैसे बनते हैं, मुझे ये तक नहीं पता कि वोटिंग कैसे करते हैं, ना मैं किसी एमएलए को जानती हूँ, ना मेरी कोई गुड अप्रोच है, ना मैंने लाइफ में कोई ऐसा काम किया कि लोग मुझे जाने और मुझे पीएम बना दे। तो हमारे गोल क्या हो गया, अनरियलिस्टिक हो गया लाइफ से, ठीक है। या मुझे बोला कि मुझे तो लॉयर बनना है, ठीक है, मैंने लॉयर की पढ़ाई की नहीं है, ठीक है, कभी मैंने कोई केस देखा नहीं, मैंने कोई आज तक केस स्टडी भी नहीं पढ़ी है, तो मेरा गोल अपने आप अनरियलिस्टिक हो गया। मैं लोगों को बोल रही हूँ कि मुझे लॉयर बनना है, मुझे एडवोकेट बनना है, बट मैं ना तो उसकी पढ़ाई कर रही हूँ, ना मैं दूर दूर तक उससे कोई रिलेशन रखती हूँ, तो मेरा गोल क्या अनरियलिस्टिक है। तो ऐसे बच्चों में या किसी की बड़े की राइटिंग में भी आपको दिखते हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं टेक योर गोल इन द पहले पॉजिटिव वे, उसके डॉट को पहले नीचे कराना जरूरी है, ताकि अपने गोल्स को, स्मॉल गोल्स को एटलीस्ट वो पहले अचीव करना शुरू करें। लाइक अगर मुझे एडवोकेट बनना है, तो मुझे सबसे पहले तो एलएलबी के लिए जाना चाहिए,
करेक्ट। पहले ठीक है एलएलबी करूंगी, उसके बाद मुझे देखना है कि मुझे हायर एलएलएम के लिए जाना है या नहीं जाना है, या मुझे एलएलबी के बाद मुझे जज का एग्जाम देना है, तो मैं जज के लिए तैयारी के लिए करूँ। तो मेरे क्या गोल स्टेप बाय स्टेप ही क्लियर होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने के लिए आई का फोकस होना जरूरी है। करेक्ट। आई में जहाँ पे डॉट नहीं रहेगा, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एब्सेंट माइंडेड होते हैं, फॉरगेटफुल होते हैं, केयरलेस होते हैं। आई के डॉट जहाँ पे नहीं रहता, वहां पे मैंने एक पॉइंट लिखवाया था जो अभी सचिन जी पूछ रहे थे, ये आई में और टी में दोनों जगह रहेगा। बाई चांस मैं टी में भूल जाऊं, मैं यहाँ पर बताती हूँ, जैसे जो लोग टी का बार नहीं बनाते, दिस इज कॉल्ड अ क्रॉस बार। जो लोग ये टी का क्रॉस बार नहीं लगाते, ऐसा टी छोड़ देते हैं, आई ऐसा छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों के साथ मैरिज प्रपोजल अगर आ जाए तो उसके ऊपर 100 बार सोच लेना पहले, ठीक है। क्योंकि इन लोगों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी रहती है, ऊपर से एब्सेंस माइंडेड होते हैं, केयरलेस भी होंगे, तो रिलेशनशिप्स को संभाल नहीं पाते, इनको पता नहीं चलता लाइफ में कब कहाँ पे कैसा डिसीजन लेना है। तो थोड़ा सा इनके साथ बच के रहना पड़ता है, क्योंकि शादी भी एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की लाइफ होती है। रिलेशंस को कैसे लेके चलना है उस पर्सन को पता होना चाहिए। तो ये जिनके अंदर नहीं रहता उन लोगों को अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि टी का क्रॉस बनना अपने आप में कॉन्फिडेंस शो करता है। अब उसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा, सेक्रीफाइस भी नहीं, वो बंदा, अब कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, इंसान सेक्रीफाइस भी नहीं कर पाता। सेक्रीफाइस भी वही करेगा जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा। नेक्स्ट आया था हमारा के किए थे सर, उसके बाद हमने ये के है शार्प, विटी, केयरिंग और सेंसिबल है। नीचे वाला के जिसमें यहाँ पे इसको टच नहीं कर रहा, जो आगे का वी पोर्शन देख रहे हैं ना, टच नहीं कर रहा, तो ऐसे लोगों के अंदर पेशेंस की कमी होती है। ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं, इमेच्योर होते हैं, और यहाँ पे आपको अगर ऐसे सिग्नेचर में दिख जाए तो ऐसे लोग अपने स्पाउस के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, लैक ऑफ फेथ होता है उनका। स्पाउस पे नहीं करते या किसी पे भी नहीं करते ट्रस्ट? के को ना हम रोमांटिक के बोलते हैं सर एक्चुअली में। अच्छा, ओके ओके। के को रोमांटिक के से देखा जाता है, इसका नाम ही होता है रोमांटिक के। रोमांटिक, ओके। हाँ, रोमांस लाइफ के से मेजर की जाती है ग्राफोलॉजी में। तो के का अगर ये मिसिंग होता है ना, तो वो ट्रस्ट इशू भी क्रिएट होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। ओके। ठीक है, अगर हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो अगर अभी वो इस एज में है कि उसकी गर्लफ्रेंड है या उसका बॉयफ्रेंड है, तो यहाँ पे ट्रस्ट इशू रहेगा इनके बीच में, वो दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते होंगे। अगर गर्ल की राइटिंग में दिख रहा है तो वो अपने बॉयफ्रेंड पे ट्रस्ट नहीं करती, और बॉय की राइटिंग में दिख रहा है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड पे ट्रस्ट नहीं करता। सेम एज इन द हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी होता है। के में ना एक दो चीजें और भी आती हैं, जैसे यहाँ पे हमने इसकी बात की ना, अगर कुछ ऐसी भी चीजें मिलती है ना, तो यहाँ पे माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन भी वीक हो जाता है। आप देखो यहाँ पे भी गैप आ गया, यहाँ पे भी अपने आप में गैप है, तो ये क्या है, यहाँ पे माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन भी उसका वीक होगा ऐसे लोगों का। अच्छा, हाँ। ये भी प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। रिलेशनशिप में अगर ये सब आ गया और ऐसा के बन रहा है, तो आप देखेंगे उसका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन भी बिल्कुल वीक हो जाएगा, वो उसका बिहेवियर अलग होगा। और ऐसे लोग कई बार ना अपनी वाइफ को या हस्बैंड को ना, अगर वो गर्ल है तो अपने हस्बैंड को एकदम शक्की की तरह ट्रीट करेगी, हर चीज पे पूछना, क्वेश्चनिंग करना बहुत ज्यादा, ऐसे हस्बैंड करेगा क्वेश्चनिंग करना। और इनका होता है इनका बात करेंगे कुछ और इशारे जाएंगे कहीं, तो इनकी वो कोऑर्डिनेशन भी मैच नहीं करती, बॉडी लैंग्वेज भी मैच नहीं करती। मैं बोल रही हूँ कि तुम कहीं गए थी, बट मैं देख रही हूँ कहीं और। कॉन्फिडेंस नहीं होता ऐसे लोगों के अंदर, क्योंकि इम्पेशंस में होते हैं ना, इनको होता है फटाफट बात करके खत्म करें कि पता चले कि क्या इसके बीच में मिर्च मसाला है। तो ये वाली चीजें भी इसमें आ जाती है के वाले में। और के का यही पोर्शन हमारा थोड़ा सा आगे चला जाता है, तो वो पर्सन होगा कि मैं अपनी लाइफ में मैं ज्यादा देता हूँ, मैं वाली बात आ जाती है यहाँ पर। अगर बॉय है तो उसको लगेगा मैं रिलेशनशिप में चीज को ज्यादा देता हूँ, मैं ज्यादा सेक्रीफाइस करता हूँ। और गर्ल के उसमें है तो गर्ल बोलेगी कि मैं ज्यादा करती हूँ, उसके माइंड का पर्सपेक्टिव है। यहाँ पे कौन ज्यादा कर रहा है ये उन दोनों को पता होगा। ठीक है, हमारा पर्सपेक्टिव क्या, हमारे माइंड से पर्सपेक्टिव हमारी राइटिंग में आ रहा है। के का नॉटिंग आ गया, पीछे से नॉट ऐसे लेकर आगे आ रहा है, तो ऐसे लोग पास्ट में स्ट्रक होते हैं, बट ये लोग कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक और इमोशनल भी होते हैं। आर्टिस्टिक का फॉर्म मैं फिर से बोल रही हूँ, आर्टिस्ट को हमेशा ड्राइंग फॉर्म से नहीं लेना। जितने भी हमारी आर्ट की चीजें आती हैं, चाहे वो तबला है, हारमोनियम है, सेक्सोफोन बजाते हैं कुछ लोग, ग्रामोफोन बजाते हैं कुछ लोग, बांसुरी बजाते हैं, जो ये सब चीजें ये भी आर्टिस्टिक फॉर्म में आती है। आपका खाना बनाना भी आर्टिस्टिक फॉर्म में आता है, तो वो लोग आर्टिस्टिक भी होते हैं ऐसे लोग, जिनका के का नॉटिंग पीछे से रहता है। के का नॉट आगे आ गया, ये वाला के, इसमें के का नॉटिंग आगे से बना है। तो ये लोग होते हैं सेंटिमेंटल होते हैं, जेनरस होते हैं,
इन लोगों को अपने स्टाइल के लिए काफी टाइम रहता है। अपना कहीं घूमने जाना होगा, कहीं पार्टी पे जाना होगा ना, तो अपने लिए अच्छा टाइम खर्च करते हैं ये, कि उनको क्या तैयार होना है, कैसा ड्रेसअप करना है, क्या शूज रहेंगे मेरे, वो पूरा अपना चेक करते हैं। Yeah. ये वाला के आता है मैकेनिकल के, ये था, मैंने उसमें देखा था आमिर खान का पीके की मूवी में। पीके मूवी आई थी, उसमें आमिर खान ने ऐसा के बनाया था। मैं इसको थोड़ा ओपन करके बता रही हूँ। ऐसा के बनाया था, किसी ने मूवी देखी तो ध्यान से देखना, के बनाएगा ना वो, हाँ के पे कुछ वो नाम था ना, क्या नाम था अनुष्का का, अनुष्का का ये था नाम। क्या नाम था उसका उस एक पिक्चर में? मिनट बताता हूँ। हाँ, तो उसमें ना उसने के नाम से कुछ लिखा था, देखो इसका भी ध्यान नहीं। जगत जननी थे, जगत जननी, जग्गू जग्गू हाँ, जग्गू जग्गू जगत जननी। जग्गू, हाँ जगह जननी। तो जग्गू में कुछ जग्गू जगह जननी, तो नहीं के से कुछ वो लिख रहा था। देन आई नोटिस द के ऑफ आमिर खान, तो दिस इज कॉल्ड अ मैकेनिकल। क्योंकि यहाँ पे देखो ये बन कैसे रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ये ऊपर की लाइन आई, ठीक है, दिस इज योर हर्ट, दिस इज अदर वन हर्ट, ये आपका स्पाउस का हर्ट है। ओके। ये थोड़ा सा ऐसे बनता है, ऐसे, और इस वाली लाइन से वो कट कर रहा है। तो ये लोग क्या होता है, लव में भी मैकेनिकल होंगे, इनका जो प्यार होगा ना वो भी मैकेनिकल होगा। ओके। हाँ, जैसे होता है ना कि अभी मेरा रोमांस का टाइम है, तो मैं आज घूमने आउटिंग करेंगे इतने से इतने बजे तक, इसके बाद हम यहाँ डिनर करेंगे, तो मतलब उसमें प्लान्ड वे, ओके। हाँ। ठीक है। और जबकि हम रोमांस को क्या देखते हैं कि उसका कोई अपना टाइम नहीं होता, उसका कोई कंडीशन नहीं होता, अनकंडीशनल लव होना चाहिए, सब हम रोमांस में काउंट करते हैं। बट ऐसे लोग थोड़ा मैकेनिकल होते हैं, ठीक है। मतलब अब 1 घंटा अगर हमने घूमने का निकाला तो हम 1 घंटा ही घूमेंगे, 1 घंटे बाद फटाफट बोलेगा ओहो मेरी कॉल्स है, मेरी मीटिंग है, ये तो एकदम से उस फॉर्म में आ जाते हैं, टेक्निकल लाइन में वापस शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे लोग इमोशनल कम होते हैं। आप आमिर खान को भी देखेंगे, वो अपनी लाइफ में इमोशनल नहीं है ज्यादा, बहुत मैकेनिकल पर्सन है। उसको काम का पता है, अपने काम में कैसे पूरा घुसना है, उस काम में वो पूरा अपने परफेक्ट, जिसको बोलते हैं परफेक्शनिस्ट की फॉर्म में काम करता है वो। और एक ये चीज भी परफेक्ट है, पता है, जो लोग बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, वो अपने किसी ना किसी एक रिलेशन के साथ ना मैकेनिकल हो जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है ये, मैं राइटिंग की बात नहीं करी, मैं प्रैक्टिकली भी बात करी, मैंने अक्सर लोगों को देखा है, चाहे वो इधर अपने पेरेंट्स के साथ हो जाएंगे, या अपनी वाइफ के साथ हो जाएंगे, या बच्चों के साथ हो जाते हैं, और कई बार तो तीनों जगह रहते हैं वो। बहुत मैकेनिकल फॉर्म रहता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, पेरेंट्स को पूरा खाना मिलना चाहिए, पेरेंट्स को अच्छी डॉक्टर मिलना चाहिए, पेरेंट्स को दवाई अच्छी मिलनी चाहिए, वाइफ को अच्छे कपड़े मिलने चाहिए, वाइफ को अच्छी ज्वेलरी मिलनी चाहिए, वाइफ को यहाँ घुमाने ले जाना है, बच्चों को ये देना। तो उनकी बिल्कुल मैकेनिकल, उनकी इमोशन से कोई लेना देना नहीं होता उनको, कि उनको बच्चे बोल रहे हैं कि पापा आपका टाइम चाहिए, तो दे हैव नो लाइक कि हाँ तुम्हें ले दिया ना, तुम्हें घुमा दिया ना, तुम्हारे लिए क्या नहीं कर रहा। तो वो वाली चीजें आ जाती हैं उस पर्सन के अंदर। Means they are not emotionally attached. हाँ, यस, वो ना लेस इमोशनल हो They are जाते हैं। more. I mean, as a responsibility, they are working, not as a emotion. राइट। आप देखें अभी, जैसे ये वाला हमने मैकेनिकल के ही बोला ना, ज्यादातर जो मैकेनिकल अल्फाबेट्स है ना, ये जापान में और चीन में बहुत बनाए जाते हैं। आप वहाँ के अल्फाबेट देखें ना, ज्यादातर ना ऐसे होते हैं, एंगुलर फॉर्म, ये लिख रहा होगा, ये ई का ई ऐसे बनता है कुछ, मतलब कि ये सब चीजें रहती हैं उनकी, ऐसे रहते हैं। हमें तो आते ही नहीं ना, खैर मुझे भी चाइनीज जापानीज नहीं आती, बट उसमें आप देखें ना, ये बॉक्सेस का फॉर्म ज्यादा रहता है। तो जहाँ पे ये बॉक्सेस ज्यादा आते हैं, कर्व नहीं आते, कप्स नहीं आते, तो वो लोग ना मैकेनिकल भी हो जाती है इन लोगों की लाइफ। आप जापान की लाइफ भी देखें ना, भागती दौड़ती मैकेनिकल लाइफ है उनकी। और वो लोग बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं एक्चुअली में। जापानीज काम तो बहुत करते हैं जापान में, हर चीज सबसे नंबर 1 मानी जाती है टेक्निकल लाइन में, बट एक्चुअली में उनकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होती है, वो अंदर से उनकी इमोशंस I ना think खत्म होती है। maximum suicide वहीं पर जापान में maximum. हाँ जी, हाँ जी। वहां के लोगों में ना अंदर से अपनी इमोशंस खत्म हो गई हैं, वो इतना टाइम से इतना मैकेनिकल काम कर रहे हैं बेचारे, जब से उनके ऊपर बम फूटा, और उसके बाद से वो, जब से उन्होंने सोचा कि जापान को नंबर 1 लेकर आएंगे, तो उन्होंने नंबर 1 तो लेके आए, बट अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो अभी उन स्कूल्स में क्या हो रहा है, अब जापान में कुछ लोगों में रेकी करवाते हैं, वहां पे मेडिटेशन करवाई जा रही हैं, वहां पे लोगों को अब होलिस्टिक साइंस में डाला जा रहा है, सो दैट कि उनको अपना एक इमोशनल लाइफ भी मिले। That's true. अब करवाई जा रही है वो चीजें। That is true, madam. Because in my earlier stage of my career, I worked with Japanese company, so I know, they are very particular about the work. I mean, the timetable है या उनका जो भी है, राइट। they are less, even lunch time में भी ज्यादा बात नहीं करेंगे, खाना खाया हो गया, then they will हाँ, go their desk and start working. मतलब हमारे यहाँ ट्रेन 5 मिनट लेट हो जाती है तो हम उसको बड़ा ग्रांटेड लेते हैं, वहां पे 2 सेकंड लेट हो जाती है तो उसका कंप्लेंट आ जाता है कि द ट्रेन इज लेट बाय 2 सेकंड। वहां पे सेकंड सेकंड का भी हिसाब हो जाता है कि वो 2 सेकंड लेट हो गई है। Yeah.
नेक्स्ट हमने एल किया था, एल की टू फॉर्मेशन है। इफ एल इज वेरी स्ट्रेट, द पर्सन इज सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्रैक्टिकल है। अगर लूप के साथ बन रहा है तो पर्सन इज इमोशनल, आर्टिस्टिक है और लॉट ऑफ आइडियाज है। देन आ गया था हमारा एम। एम की फॉर्मेशन थोड़ी सी ध्यान रखनी है हमें। अगर एम का फॉर्मेशन ऐसा बन रहा है जैसे स्टार्टिंग स्ट्रोक और एम ऐसा बना रहा है, तो ऐसे बच्चों को या बड़ों को क्या होता है, अपनी एकेडमी के लिए, अपनी एकेडमिक अचीवमेंट के लिए इन लोगों को प्राउड होता है अपने ऊपर, और ऐसे बच्चे नो डाउट इंटेलिजेंट भी होते हैं। एम में नॉटिंग आ गया, चाहे वो सेंटर में आ जाए, उसके एग्जीक्यूशन के फॉर्म में आ जाए, या प्लानिंग और डेटा कलेक्शन के टाइम में आ जाए। एम का ये पार्ट जो होता है, एम का ये पोर्शन होता है डाटा कलेक्शन का। ये बताता है हमने कितना डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है। ये होता है हमारा उसको प्रोसेसिंग का, क्या हमने उसका डाटा कलेक्ट किया, क्या हमने प्लानिंग की, क्या प्रोसेसिंग की। एंड जो मिडल पार्ट है ये इसका एग्जीक्यूशन पार्ट होता है। एम का ये पोर्शन एग्जीक्यूशन शो करता है। तो एम का देखो यहाँ पे नॉटिंग आ गया, एग्जीक्यूशन के टाइम में नॉटिंग आ गया तो भी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। उसके डाटा टाइम में नॉटिंग आ गया, उसकी प्लानिंग में नॉटिंग आ गया तो वो और कंफ्यूजन करेगा कि यहाँ पे क्या करेगा। हो सकता है पर्सन इतना ज्यादा डाटा कलेक्ट कर ले, उसको पता ही नहीं है कि उसको अब प्लान कैसे करना है। मैंने उसको आज इतने सारे आइडिया दे दिए, वो किसी और से मिला, उसने उसको इतने सारे आइडिया दे दिए, अब उसको समझ ही नहीं आ रहा कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो यहाँ पे भी उसके साथ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो ये वाले एम हमें नहीं बनाने हैं, दैट क्रिएट अ कंफ्यूजन है, कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज भी देते हैं आपको। नेक्स्ट कैपिटल एम पे आते हैं। ऐसे कॉर्नर वाले जो एम की अभी सचिन जी बात कर रहे थे, ऐसे लोग होते हैं शार्प माइंडेड होंगे, गुड इन कैलकुलेशन होते हैं, डिसीजन मेकिंग में अच्छे होते हैं। इस एम को हम बोलते हैं, सेंटर वाला एम रेड वाला, मैकडोनल्ड का है। मैकडोनल्ड का एम कैसे होता है, ऊपर से थोड़ा सा राउंडिश फॉर्म में नीचे तक आता है और फिर राउंड फॉर्म में जाता है। तो उसका ये शो करता है उसका डाटा कलेक्शन भी अच्छा है, उसकी प्लानिंग भी अच्छी है और उसका एग्जीक्यूशन भी अच्छा है। यहाँ पे अगर उसका हम एग्जाम्पल लें कि जब उसने अभी कुछ साल पहले जब 20 रुपीज का बर्गर निकाला था, पहले उसके बर्गर कितने आते थे। अगर मैं अपने टाइम की बात करूं, मेरे टाइम में बर्गर आई थिंक पता नहीं 40 से 45 रुपए का था। आज से 20 साल पहले की बात है। उस समय मेरे को 40 रुपए 45 रुपए खर्च करना ऐसे लग रहा था शायद मुझे 200 रुपए खर्च करने सिर्फ एक बर्गर पर। मैंने जब फर्स्ट टाइम बर्गर खाया था, आई थिंक वो 45-50 रुपए का कुछ था, मुझे याद नहीं है। बट अब उसने इतने सालों के बाद जब बर्गर 20 रुपीज का लॉन्च किया था, तो उसने कुछ सोच के किया था। और आप देखोगे उस टाइम पे उसकी सेल्स इतनी बड़ी थी, मैकडोनल्ड्स की चैन लगातार खुलनी शुरू हो गई थी, इसकी फ्रेंचाइजीज लगातार। तो उसने क्या किया था, इस चीज पे डाटा कलेक्ट किया। उसने क्या देखा इंडिया में क्या चीज कॉमन है, आलू टिक्की बर्गर सबसे ज्यादा चलता है, लोग यहाँ पे वेजिटेरियंस बहुत हैं। उसने अपना आलू टिक्की बर्गर से ही निकाल दिया। डाटा कलेक्शन उसने अच्छा किया, उसकी प्लानिंग अच्छी की। प्लानिंग में क्या किया उसने, रेट उसका इतना कम रखा कि एक बेचारा जो लोअर क्लास का आदमी है वो भी उसको लेके खा सके, और उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा निकला, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। उस 20 रुपीज के बर्गर को उसने चाहे धीरे धीरे 30-45 में कन्वर्ट कर दिया कि उसमें आप ये लगवा लो, उसमें आप लेक्ट्यूस लगवाते हो, उसमें आप क्या प्रोसेसिंग है ना, आप उसमें क्या ऐड ऑन करवाते हो, उसमें कितना डबल चीज लगवा रहे हो, तो उसके पैसे बढ़ गए। बट एक टाइम में उसका रेट क्या लग गया कि सामने वाले को दिख रहा है कि 20 रुपए का बर्गर मिलता है यहाँ पर, ठीक है। अंदर सेल में क्या मिल रहा है, बाहर तो सेल लग जाती है ना 50% ऑफ, पर हम आगे तो पढ़ते नहीं अप टू 50% ऑफ। और अंदर जाके होता क्या, सेल में हमें पसंद क्या आता है, वो हमें वहां पसंद आएगा, हम बोलेंगे अच्छा 50% ऑफ, तो उसको दिखाएंगे भैया इसका क्या रेट है, मैम इस पर ना 10% ऑफ है। हम क्या देख के घुसते हैं कि 50% 80% ऑफ लिखा है, और पर हमें जो कपड़ा पसंद आएगा ना उस पर लिखा होगा 10% ऑफ। वो अप टू लिखते हैं, अप टू एकदम टाइम लिखते हैं। तो हाँ अप टू वो छोटा सा लिखते हैं। तो कैच करने का क्या होता है, क्लाइंट को उसने लिख दिया 80% ऑफ, तो हमारा कैचिंग आई का वही रहता है 80% पे, आगे अप टू पे तो जाता नहीं है। और अगर अप टू पे चला भी जाता है, किसी ने बड़ा बड़ा भी लिखा है, तो होता क्या है, और ये मेरे को लगता है कि कोइंसिडेंटली सभी के साथ होता होगा, फिर तुम्हें वहां पे जाके जो क्लॉथिंग पसंद पे आएगा ना उसके ऊपर 80% ऑफ मिलेगा ही नहीं, है ना। तो वो दिस इज आइडियाज कि तुम कैसे उसको प्लान कर रहे हो। तो अब ये वाला एम आता है, एम में जहाँ पे झूला, इसको मैं झूला फॉर्मेशन बोलती हूँ, जिसमें ये जो कॉर्नर है ऐसे वी वाला फॉर्मेशन ना बन के ऐसे राउंडिश फॉर्मेशन बन जाता है। तो ये ऐसे लोग ना काउंसलिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, बहुत अच्छे होते हैं काउंसलिंग में, बट ये लोग ना अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते, दूसरों की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, एनालिटिकल कम होते हैं। एनालिटिकल का मतलब क्या हुआ, दूसरे की प्रॉब्लम में फंस गए, एनालिसिस तो कर लिया उन्होंने, उसकी समझ ली है, अब यहाँ पे लेस एनालिटिकल क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं।
एनालिटिकल मतलब होने का क्या होता है कि तुमने उसकी प्रॉब्लम को समझा, उसको सॉल्यूशन दिया और आप निकल गए वहां से। एक होता है उसकी प्रॉब्लम को हम सोचते रह गए, ना तो उसको ढंग से सॉल्यूशन दे पाए, काउंसलिंग तो कर दी बट आपने उसको एक सॉल्यूशन नहीं दे पाए। ये एक तरह से होता है जैसे आपने उसके इमोशनली सपोर्ट देने का काम किया उसको, वो आपके कंधे पे आके रो गया। Correct, correct. नेक्स्ट हम एन पे हैं। एन से स्टार्ट करना था, एन हो गया था बाकी सबका, एन से स्टार्ट करना है। एन से स्टार्ट करना है, ठीक है। आज संचिता भी नहीं है, अच्छा स्नेहा जी का तो मैसेज आया हुआ था, दीपक जी भी नहीं आ रहे क्लास में, बहुत बच्चे नहीं आ रहे क्लास में। एन में आपका आ गया दैट पर्सन इज, ये नॉर्मल एच है, एन सॉरी, इसको हम बोलेंगे द पर्सन इज वेरी सिंपल है, इंटेलिजेंट है और केयरिंग है। एन का फॉर्मेशन आप सेंटर में देखेंगे, मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच बनाया है इसको। जब एन ऐसा स्ट्रेच करता है तो ये लोग क्या हो गया, जब स्ट्रेच करेंगे क्या आता है, स्टार्टिंग में बताया था, ए का बताओ। West, जब हम स्ट्रेच करेंगे स्टबन हो जाएगा, लेस stubborn हो जाएगा। सैक्रिफाइस हो जाएगा, Yeah. ठीक है, आलसी हो जाएगा और आलसी। ज्यादा जगह ले रहा है अपने से, तो टाइम वेस्टेज भी हो जाएगी। तो ऐसे लोग टाइम वेस्टेज होते हैं, स्टबन भी होते हैं कहीं ना कहीं, और ये लोग सेक्रीफाइस कम करेंगे। एन का फॉर्मेशन जब स्क्वीज हो जाएगा तो ये क्या शो करेगा, पर्सन शार्प है और स्ट्रेसफुल है। ये ओपन भी नहीं हुआ ना सर, हाँ, ये प्रॉपर ओपन भी नहीं हो रहा, बहुत छोटा सा बनाया है उसने, स्क्वीज Yes. फॉर्म में बनाया, तो Squeeze ये है। लोग हाँ, He will not ऐसे be लोग, open, yeah. हाँ तो ऐसे लोग शार्प तो होंगे बट ये स्ट्रेसफुल भी होंगे ना, छोटी सी जगह इनको, Correct. अब भगवान ने जगह तो दी थी इनको थोड़ी सी ज्यादा, बेचारे खुद ही अब कड़ के बैठे हुए हैं छोटी जगह पर। ओ, ओ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ के नॉट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे सारे नॉट का मतलब अलग अलग है, बट अभी आपने इसको एक ही पॉइंट से देखना है। लेफ्ट से नॉट जा रहा है अलग मतलब होता है, राइट से जा रहा है अलग मतलब होता है, दो डॉट बना रहा है अलग होता है, मतलब सबका मतलब अलग होता है, बट इस सबका जो कॉमन मतलब होता है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे लोग कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, अपना डिसीजन लेने में इनको थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग सेल्फ डिफिशिएट भी होते हैं, अपने आप से भी कई बार ये लोग झूठ बोलते हैं। उसमें बेसिकली ज्यादातर ये थर्ड नंबर वाला वो आता है, थर्ड और फोर्थ नंबर वाला वो, जिसमें नॉटिंग डबल हो जाती है। इधर से भी लाइन आ रही है, ये बनाया मैं बना के दिखा देती हूँ। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ऐसे वाले ओ बन जाए ना, ऐसे वाले लोगों के ये ओ ऐसे होते हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे होते हैं। वो कंफ्यूज नहीं होंगे क्या, कंफ्यूज भी होंगे ना वो तो। हाँ कंफ्यूज, क्योंकि एक तो एक्स्ट्रा नॉटिंग हो गई है, ठीक है, जो चीज रिक्वायर्ड नहीं है वो बना रहे हैं, तो कंफ्यूजन तो आएगी आएगी। प्लस जब उनका ये हो जाता है ना, ऐसे डबल नॉटिंग हो जाता है, तो ऐसे लोग ना झूठ भी बोलते हैं। ये लोग अपने आप से भी झूठ बोलते हैं। ठीक है, मैं घर से बाहर निकली, मेरे को मेरे हस्बैंड ने बोला यार तुमने क्या पहन रखा है, बिल्कुल बेकार लग रही हो, अभी जाके चेंज करके आओ। अब मेरा मूड तो बिल्कुल नहीं है चेंज करने का, बोलो क्या लग रही हूँ, बिल्कुल ठीक लग रही हूँ, आजकल का ट्रेंड है, और मैं निकल गई। बट मुझे अंदर से पता है यार, अब मुझे उन्होंने टोक दी ना, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, मुझे पता है। एक दिमाग पे साइकोलॉजिकली ये घुस गया, और दूसरा मुझे पहले से पता था मेरे पास टाइम कम आज कम है, तो मैंने कुछ ऐसा मैचिंग नहीं पहना और मैं निकल गई। तो वहां पे क्या, मैं अपने आप को झूठ बोल रही हूँ कि हाँ आई एम ओके। आपने काम किया, आपको किसी काम के लिए बोला आपके पेरेंट ने कि बेटा ये ऐसे कर ले, अरे मम्मा ठीक है ना सब, निकलते निकलते भी हम बोल देते ना आज भी ऐसा, अरे सब ठीक है ओके है। वहां पे ये वाला वर्ड हम कब यूज करते हैं, जब हमें पता है कि एक्चुअली में शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, बट ठीक है चलो चलता है, हम उसको क्या लेते हैं ग्रांटेड वे में। तो उस ग्रांटेड को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ डिफिशिएट। अगर ऐसे वाला ओ आ जाए जिसमें ऐसे थोड़ा सा हर्ट शेप बन जाता है, कुछ बनता है, तो ऐसे लोग एक तो रोमांटिक भी होते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, ऐसे लोग बड़े केयरिंग होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड भी होते हैं ये लोग। ओ की फॉर्मेशन में ये वाला ओ अगर आई पे भी बनता है ना, ऐसा वाला ओ बन जाए, आई के डॉट, आप देखेंगे कई बच्चों लड़कियों को बड़ी आदत होती है ऐसे हर्ट बनाने की, है ना, कई बच्चे बनाते हैं इसे, ये होता है ना जो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा नया नया प्यार जागता है इनका, तो उनके आई डॉट देखा करें, हम मोस्टली ऐसे बनाते हैं। तो ये एक तो शो करता है द पर्सन इज इन अ लव, ये फर्स्ट थिंग होती है। आइदर वो गर्ल बना रही है चाहे बॉय बना रहा है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, या तो उनका कोई फैंटेसी वर्ल्ड में चल रहा है, किसी के ऊपर उनको क्रश आ गया, या कहीं ना कहीं उनका लव ट्रायंगल चल ही रहा है, मतलब लव ट्रायंगल की बात सॉरी कह रही हूँ, मतलब कि उनका कहीं ना कहीं कुछ चल ही रहा है। तो ये भी हाँ अफेयर काइंड ऑफ चल रहा है, ये लव शो करता है, ऐसे हर्ट बनना शुरू हो जाए ना, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीजें होंगी, या तो उसके फैंटेसी वर्ल्ड में कोई आ चुका है
जिसके ऊपर उसको क्रश हो रहा है धीरे धीरे, उसने बोला नहीं है, ऐसे हो सकता है बॉय बना रहा है, हो सकता है अभी तक वो प्रपोज नहीं कर पाया बट उसके दिमाग में चल रहा है किसी के लिए कुछ, तो ये हाँ ये वाला हार्ट शेप शो करता है। बट अगर ये ओ के बीच में अंदर ऐसे अंदर आ जाए, ये लाइन आ जाए, ये छोटी सी लाइन की बात कर रही है मैंने, छोटी छोटी लाइंस बनाई है यहाँ पे, ठीक है, हमारा हल्का सा ऐसे पेन चल जाता है, हम देखेंगे हमारे ओ अंदर से ऐसे बन रहे हैं, इसको हम स्टिंजर बोलते हैं। अगर ऐसा स्टिंजर क्रिएट होता है तो ये शो करता है पर्सन सॉफ्ट तो है क्योंकि ओवल क्लोज है, बट ये लोग थोड़े से नॉन केयरिंग हो जाते हैं, सेल्फ इरिटेशन आ जाता है इनके अंदर। ओ का फॉर्मेट ओपन हो जाए, ओ ऊपर से ओपन है या एक ही तरह बन जाए, ऐसा ओ का हम लूप बनाते हैं ऐसे, कुछ लोग ओ बनाते बनाते ऐसे कर देते हैं एक ही तरह, यहाँ से लूप ले लिया मैंने, ओ बनाया मैंने, ओ एफ लिखा है, ये ऐसे वाला फॉर्मेशन ले लेते हैं जहां से ऊपर से ओपन है। तो ऐसे लोग टॉकेटिव होंगे, ओपन टू न्यू आइडियाज होंगे, ओपन माइंडेड लोग होते हैं। मैम ये रिपीट करना प्लीज। ओ वाला लास्ट वाला, टॉकेटिव, लास्ट वाला जो ओ है, अगर जी मैम। ऊपर से ओपन रहेगा तो ऐसे लोग टॉकेटिव होते हैं। जब ऊपर से ओपन होता है तो वो तो याद है ना आपको, टॉकेटिव होते हैं वो पर्सन। जब भी ओवल हमारा ऊपर से ओपन रहेगा, ए में भी बताया था, ये याद आया, जी जी जी। ठीक है, तो जब भी हमारा ओवल ऊपर से ओपन रहेगा वो टॉकेटिव तो बनाएगा, ये ओपन टू न्यू आइडियाज भी होता है, ओपन यस माइंडेड मैम। लोग होते हैं ये। ओपन माइंडेड का मतलब क्या होता है, वो आपके आज के विचार उनको बोलेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे ऐसे लोग इजीली। ओके। नेक्स्ट हम आएंगे पी पर। पी में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, यहाँ पे मैंने 4 तरह के पी बनाए हैं। फर्स्ट पी, दिस काइंड ऑफ पी, ठीक है, ये क्लोज है आपके पी। जब क्लोजिंग है ऐसे पी की, स्मॉल पी की बात कर रही हूँ, द पर्सन इज जेनरस है, हेल्पिंग है, केयरिंग और इंटेलिजेंट होगा। सेकेंड काइंड ऑफ पी, जहाँ पे उसका लूप क्या हो रहा है, वो स्टेम बना के ऐसा लूप बना देते हैं, तो ऐसे लोग बहुत एक्टिव होते हैं, स्पॉटी होते हैं, फिजिकली एक्टिव होते हैं। तो ये हो सकता है कि आप किसी स्पोर्ट्स में भी मिल जाएं, आपको एथलीट मिल सकते हैं, आपको क्रिकेटर्स मिल सकते हैं जो ऐसे गेम्स वगैरह में रहते हैं जहाँ पे अच्छा सा उनको रनिंग करना होता है, ऐसे जिम्नास्टिक करना होता है। जैसे क्रिकेट में भी क्या करते हैं, उनको पहले भगाते हैं, ऐसा नहीं ना सिर्फ क्रिकेट कराते हैं, उनको भी योगा करवाते हैं, एक्सरसाइजेस करवाते हैं, उनको भगाया बहुत जाता है ताकि उनकी एनर्जी बाहर निकले, कितनी एनर्जी उनकी है। तो ये एथलीट्स के अंदर और जो जिम्स वगैरह करते हैं, जिम जाते हैं डेली, उनके अंदर इस तरह का पी फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ये पी का फॉर्मेशन अगर बहुत ज्यादा आपको दिख जाता है ना, ऐसा भी हो जाए, ये बहुत ज्यादा भी कईयों का बनता है ना, तो ऐसे लोगों की ना फिजिकल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे लोगों को पता है क्या होता है, अपना फिजिकली एनर्जी ड्रेन करने के लिए ना उनको हर टाइम सेक्स करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे लोगों में ये भी ड्राइव देखी जाती है जब ये ज्यादा लूपिंग ज्यादा हो। तो ऐसे लोग अपनी एनर्जी कैसे लूज करते हैं, व्हेन वे डू इंटीमेट विद अपना स्पाउस, और उसके साथ उनको फिर डेली बेसिस पे चाहिए, ऐसे लोग भी होते हैं, ये उनका फिजिकल ड्राइव पे आ जाता है फिर। हाई ड्राइव रहता है उनका। यस हाँ, उनका ड्राइव हाई हो जाता है, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ना वो मैं थोड़े दूसरे बच्चों के साथ भी स्लाइड से, हाँ ठीक है। यस, नेक्स्ट थर्ड वन इज, नेक्स्ट पी आपका, पी ऐसे क्लोज है या पी आपका यहाँ से ओपन हो गया, थर्ड नंबर। ऐसे लोग क्या हो जाएंगे हमारे, क्रिएटिव होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं। जैसे कोई अपना नाम ऐसे लिखा ना, प्रियंका लिखा, प्रियंका का पी अपना ऊपर से ओपन है, तो ऐसे लोग ओपन टू न्यू आइडियाज होते हैं, ये लोग क्रिएटिव भी होते हैं। ऐसे लोग क्रिएटिव सेंस में, यहाँ पे क्रिएटिव का मतलब सिर्फ यहाँ पे फिर ड्राइंग की फील्ड नहीं आती, यहाँ पे वो क्रिएटिव की फील्ड में एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो सकता है, अकल्ट साइंस में भी हो सकता है, ओके। क्योंकि ये लोग भी ना क्रिएटिव फील्ड में आते हैं। इन लोगों को अपनी हम देखो, हम अगर अकल्ट साइंस सीख भी लेते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो चाहे न्यूमरोलॉजी हो, क्या हम किसी का सीखा हुआ किसी दूसरे की प्रेडिक्शन कर सकते हैं? मैंने सीखा आपसे, ठीक है, अब मैंने आपसे सीखा, तो मुझे तो आपके वाला क्लाइंट तो सेम नहीं मिलेगा ना, मुझे तो और क्लाइंट्स मिलने वाले हैं। करेक्ट। तो क्या मेरी अपनी क्रिएटिविटी है कि मैं उसको अपना मेथड कैसे डिलीवर करती हूँ, मैं उसको कैसे अपनी चीज डिलीवर करती हूँ, मैं उसके अंदर अपनी क्या चीजें लगाती हूँ, क्या अपने इफ एंड बट लगाती हूँ कि आप ये रेमेडी करो, या आपका ये नंबर काम कर रहा है, अभी आपकी इसकी दशा चल रही है। तो वो अकल साइंस में भी इस तरह का आपको क्रिएटिविटी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ हम साइंस या आर्ट्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे अकल साइंस में भी ऐसा भी देखने को मिलता है।
4th नंबर का पी, ये बच्चों को कर्सिव राइटिंग में भी दिखाया जाता है, ये वाला पी, ऐसे ऐसे वाला पी सिखाया जाता है कर्सिव राइटिंग में, है ना? मैडम ये इससे जीवू कनेक्ट साइन नहीं है, जीवू साइन नहीं है क्या? क्या सर? जीवू साइन ये वाला हाँ नहीं नहीं, ये वो वाला पी है सर, जैसे हम कर्सिव राइटिंग में नहीं बनाते ऐसे, हाँ कि उसमें ऐसे सिखाया जाता है ना बच्चों को, पी ये नीचे से होल्ड करना, ऐसे करना सिखाया जाता है, राउंड जो होता है ना, करेक्ट राउंड को कर्व करना नहीं, यहाँ से अगला वो वर्ड लेते हैं, लाइक ओ बनाया उन्होंने, ओके पॉट ही लिखना है, हाँ तो यहाँ से लिखेंगे वो पॉट। ओके जब ये नीचे से ऐसे कर्व फॉर्म में ओपन रहता है तो ये भी दिखाता है द पर्सन हैविंग अ गुड फ्लो ऑफ थॉट्स, ऐसे लोग फ्रेंडली होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। जहां पे राउंडिंग फॉर्मेशन आ जाएगा ना, वहां पे पर्सन को वो हम्बल तो बना ही देता है। यहाँ पे पी का फॉर्म क्या है, वो नीचे राउंड फॉर्म में आ गया, हल्का सा कपिश फॉर्म में ले लेगा, जब इसे कप फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है तो वहां पर्सन को फ्रेंडली और हम्बल तो बना ही देता है। ये तो हर एक लेटर में आप देख सकते हो, हर एक लेटर पे लागू होता है, जहां पे राउंडिश फॉर्मेशन आ जाएगा वहां पे वो पर्सन हम्बल हो जाता है। रुचिका जी, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई फास्ट तो नहीं है? यहाँ तक चलूं आगे? नहीं मैम, बिल्कुल ठीक है। पक्का? ठीक है, जी जी मैम। क्योंकि मेरे को ना आगे से उसमें ना मैं सोच रही थी आज ये फिनिश कर दूं, आगे ना सिग्नेचर में टाइम लगेगा फिर एनालिसिस में, क्योंकि आप लोगों के भी करवाने हैं, आप लोगों से मुझे करवाने भी हैं, इसलिए मैं था ये आज मैं खत्म कर दूं। अब आ रहा है क्यू और आर, कि क्यू में दो फॉर्मेशन बनाई है मैंने, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्यू जिसमें ऐसे हम जो बनाते हैं हमारी बुक्स में बना रहता है, और सेकंड वाला क्यू जो लोग जल्दी में उसका लूप कंप्लीट नहीं करते हैं। फर्स्ट वाला शो करता है पर्सन इज एग्रेसिव है और एक्शन ओरिएंटेड है। सेकंड वाला क्यू जिसमें ऐसे वाला मिस रहता है, ऊपर का जो नीचे का एंगल जा रहा है ऊपर नहीं जा रहा, तो ऐसे लोग कैलकुलेटिव होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। आर का फॉर्मेशन है ये, फर्स्ट फॉर्मेशन ली है, अगर आप ऐसा लूप के साथ बना रहे हैं, या ये वाला आर जो बुक्स के अंदर बना रहता है, ऐसे लोग आर्टिस्टिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। सेकंड वाला आर, ऐसे लोग म्यूजिक लवर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और गुड लर्नर भी होते हैं, सेकंड वाला आर। थर्ड वाला आर जो बर्ड की फॉर्मेशन कहलाता है, इसको मैं बोलती हूँ बर्ड आर। जैसे छोटे बच्चे या हम अपनी ड्राइंग में बनाते हैं ना, ऐसे बर्ड बना देते हैं, तो ऐसे लोग शार्प माइंडेड होंगे, मैकेनिकल और एनालिटिकल हो जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ की आर की फॉर्मेशन देखें क्या हो गई है, वी की फॉर्मेशन बन गई है, एंगल वाली फॉर्मेशन बन गई है। तो जहाँ पे एंगल आएगा और वो लाइंस आ गई हैं, और वहां पे एक छोटा सा नॉट रिक्वायर्ड था वो उसने नहीं बनाया, तो पर्सन को वो मैकेनिकल बना देगा। लॉजिक इसका ये है, इसका लूप गायब है तो पर्सन को मैकेनिकल और एनालिटिकल बना देगा। यहाँ पे आप एक टिप और लिख लीजिए, सेकंड वाले आर, किसी का आर अगर आपको ऐसा बनाई दिखाई दे, कुछ लोगों का आर ऐसे शार्प एंड पे होता है, जिनके आर ऐसे बन रहे होंगे ना, वहां पे एक हेल्थ इशू होता है। ऑल्दो हम इसमें कवर नहीं करें, बट कुछ कुछ चीजें आप लिखते जाइए साथ साथ। ऐसा पॉइंटेड वाला हम्प मिल जाए आपको आर का ये वाला, तो वहां पे उसको गर्दन के यहाँ पर, गर्दन जहां हमारी ये होती है ना, ये पोर्शन, इस पोर्शन पे उस पर्सन के आपको पेन मिल सकता है, हो सकता है उसके शोल्डर में, हो सकता है उसकी गर्दन में, सर्वाइकल की उस पर्सन को प्रॉब्लम हो, वो बोले कि मेरी गर्दन में दर्द होता है, मैं झुक के लिख रहा हूँ, गर्दन में दर्द होता है, मुझे अपने गर्दन को ऐसे से मूव करना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर में, या उसको शोल्डर में आपको दिखे। बेसिकली ये ना ज्यादातर आपको ये सर्वाइकल का पेन मिलेगा आपको, ये 80% केसेस में। तो वहां पे क्या करना है, आपने उसको कौन सा आर सजेस्ट करना है, आपने उसको फर्स्ट वाला आर सजेस्ट करना है, ये वाला आर बनाया करे, उसको बोलो कुछ टाइम ये वाला आर बना के देखे। मैम मैं बनाती हूँ और मुझे गर्दन में रहता है पेन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये वाला आर बना के देखना है। अच्छा, आप ठीक लोग है ये मैम। चीजें साथ साथ बोलते ना, देखो आपको ये चीजें जब आप नोटिस कर रहे हो ना, ये चीजें आप ना क्लास में बोला भी करो, जैसे अभी आपने बोली, मैं औरों से भी बोलूंगी, जिसकी भी राइटिंग में ये आता है ना, बोला करो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि बाकियों को भी पता चलेगा ना, स्टडी मिल गई। अब देखो आपने बोला तो बाकी सबको पता चल गया कि हाँ इस आर में ऐसा हुआ है, याद रह जाएगा वो। बिल्कुल। ठीक है, तो आप जो भी ये वाला ऐसे वाला आर बना रही ना, इसको कुछ टाइम स्टॉप करके ना, कुछ दिन ये वाला आर बना के देखें, और मुझे 10 दिन के बाद बताना 10 दिन में कितना रिलीफ मिल जाएगा आपको। वैसे तो 3 दिन में मिल जाएगा, पर आप 10 दिन के बाद बताना आपको कितना रिलीफ मिल गया। खत्म हो जाएगा बिल्कुल, ये 15 दिन 20 दिन कर लोगे, खत्म हो जाएगा पेन।
और मैम एक दिन में कितनी बार लिखना होता है, मतलब 3-4 लाइन सफिशिएंट है या फिर हमें 10 मतलब एक लाइंस पेज? मिनिमम 10 लाइंस लिखे। आपको मैं यहाँ पे पैटर्न बता देती हूँ, उन्होंने बोला है तो मैं पैटर्न बता देती हूँ। यहाँ पे अपना ऐसा पैटर्न बनाना है आर का, आपको अलग से एक्सरसाइज करनी है तो इसका ये पैटर्न बना सकते हो ऐसे, ओके। ठीक है। ये आर बनाया है, ये आर बनाया है, ये आर बनाया, ठीक है। यहाँ पे अपने इस नेक इशू के लिए, अपने शोल्डर पेन के लिए आप ये वाला आर बना सकते हैं। No need to write word, huh? No need to write WRD नहीं or नहीं कोई something. नहीं कोई वर्ड लिखने की जरूरत Just नहीं, आप letter सिर्फ से चलेगा. जस्ट खाली लेटर। letter to it. आर वाले में चलता है, बोस्टली वाले में हमारे वो आते हैं, से हम गोल सेटिंग के लिए अलग करते हैं, वो मैं सिखाऊंगी आपको, जो पावरफुल दूंगी ना आपको थेरेपी इस पे। हाँ, okay. ये थेरेपी का एक अलग पार्ट है। तो मैम ये थायराइड भी इशू करता है जो वाला आपने बताया, ये वाला शार्प पॉइंटेड वाला ऊपर? शार्प पॉइंटेड वाला जरूरी नहीं है थायराइड, क्योंकि थायराइड के और भी चांसेस होते हैं। थायराइड में लेटर का डिस्कनेक्शन कितना है, वो लूपिंग कितना आ रहा है, थायराइड उन सबसे देखते हैं। देखो हेल्थ इशू ना बहुत वो है, मैं ज्यादा हेल्थ इशू पे काम नहीं करती हूँ, बट वो चीजें अब करते करते ना समझ में आ गई है। मैंने अलग से हेल्थ का कुछ नहीं किया हुआ, बट इतने टाइम से करते करते ना बहुत सारे लेटर्स में चीजें समझ में आनी शुरू हो गई कि ये हेल्थ इशू कहाँ कहाँ से आ रहा है। जैसे थायराइड का आपने बोला ना, थायराइड में बड़ी सारी काउंटिंग करते हैं। थायराइड में पी का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। पी का लेटर आपका कैसा बन रहा है, आपके लेटर कहाँ से डिस्कनेक्टेड है, आपका लूपिंग कहाँ पे आ रहा है, आपका लेटर कहाँ पे टूटा हुआ बनता है, आप कहाँ पे कर्व ले रहे हो, कहाँ पे कर्सिव राइटिंग बना रहे हो, कहाँ पे उसको डिस्कनेक्ट कर देते हो, वो सब इंपॉर्टेंस थायराइड कंफर्म करता है। ओके। हाँ, अब जैसे करेक्शन ऑफ जो ये होता है ना लेटर्स, ये आपकी विटामिन की भी वो बताता है कि आपका विटामिन B12 की कमी है आपके अंदर, वो भी बता देते हैं आपकी हैंड राइटिंग। बहुत चीजें होती है सचिन सर, बहुत चीजें होती है इसमें, पढ़ते जाओगे तो अंदर बहते रह जाएंगे हम इसमें। राइट बहुत मैम। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ये। और स्टिल पता है बहुत अच्छा लगता है तुम्हें, जब भी हर रोज नई चीज तुम्हें मिलेगी ना तो बड़ा अच्छा लगता है खुद को, अरे अच्छा ऐसा भी होता है। राइट मैम, इसलिए इंटरेस्टिंग भी है। यस, नेक्स्ट आते हैं हम। ये QR हो गया, ठीक है। आपने रुचि का लिख लिया, ये वाला आर आपने ट्राई करके देखना है। जी जी मैम। आपके घर में किसी को गुस्सा भी ज्यादा आता हो ना, तो आप उसको ये वाला S रिकमेंड कर सकते हो, फर्स्ट वाला S। फर्स्ट वाला S आपको सॉफ्ट बनाता है, पोलाइट बनाता है, सिंपैथेटिक बनाता है। सेकंड S में क्या है, इसकी वही हिला दी। मैम कंट्रोल जी कर लीजिए, वो वापस आ जाएगा। अच्छा, थैंक यू। कितनी बार करूं? दो बार। कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल जी, कंट्रोल जी। कंट्रोल जी। हाँ, कंट्रोल जी, जितनी आपने टर्म्स कंट्रोल जेड। हाँ, जी वो जेड। अच्छा Z। हाँ, फिर से करिए। एक दो, हाँ बस। अरे वाह, थैंक यू, मैंने भी नई चीज सीखी, कंट्रोल Z। थैंक यू। ये मैम कंट्रोल से मतलब अंडू, जो आपने कुछ गलत कर दिया तो आप उसे कर देंगे तो हट जाएगा। कंट्रोल हाँ। वाई होता है, अगर आपको वापस उसी पोजीशन पे लेके जाना है तो कंट्रोल वाई कर दीजिए, तो वो उसी ठीक है। पोजीशन पे वापस कर देगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। राइट, Right. ठीक है। सेकंड वाले S में क्या होगा, जब ऐसा S बनता है तो इट टेक अ पर्सन टेकिंग अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं उसके सर पर, और वो ले भी लेता है। ऐसे लोग डिटेल ओरिएंटेड मिलेंगे, वर्क एल्कोहलिक मिलेंगे। अब वर्क एल्कोहलिक देखो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, क्योंकि उसको अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की आदत है, तो क्या होगा, काम बढ़ जाएगा ना उसका। मोर कंसर्न फॉर अदर, इन लोगों को दूसरों की चिंता ज्यादा रहती है। घर का जो बड़ा सदस्य है उसकी राइटिंग में भी आपको ऐसे एस मिल सकते हैं, और लेडी के उसमें जो घर की हेड है, जो पूरे घर को संभालती है, उसकी राइटिंग में भी आपको ऐसा एस देखने को मिल सकता है। जैसे कुछ लेडीज को रहता है ना, बच्चों का सारा काम ही करके रख दूं, बैग भी उनका पैक करके रख दूं, उनका खाना भी पैक करके रख दूं, उनकी यूनिफॉर्म भी निकाल के रखूं, हस्बैंड की भी निकाल के रख दूं, तो वो क्या होती है, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अननेसेसरी ले रखी है। वो तो क्या वर्क एल्कोहलिक ही रहोगे ना, फिर तो आप सारा दिन बिजी रहोगे। आप उनको अपना इंडिपेंडेंट बनाए कि वो अपने कपड़े निकाल के खुद पहन सकें, अपने बैगों को खुद जोड़ सकें, अपने स्कूल का होमवर्क खुद से करके अपने बैग में डाल सकें। तो जब हम ये चीजें खुद ही करेंगे तो वर्क एल्कोहलिक अपने आप ही बन जाएंगे। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे हर चीज की, कि बाहर का भी आप ही कर रहे हो, हस्बैंड को बोलो नहीं नहीं तुम रहने दो, थके हुए आए हो, मैं कर दूंगी। अरे टेक इट अ पार्ट, आप उनको अपना पार्ट समझिए, कुछ काम उनको भी दीजिए। क्योंकि अगर एक ही पर्सन वर्क एल्कोहलिक हो जाएगा ना, एक तो धीरे धीरे क्या होता है, पर्सन ना मैकेनिकल हो जाता है। उसके अपने इमोशंस या तो अंदर कई बार इतने ज्यादा भर जाते हैं, उसको अपनी वर्थ समझ में नहीं आती। फिर
एक टाइम ऐसा आ जाता है उसको लगता है कि मैं तो सिर्फ घर का काम करने के लिए हूँ, अरे इसके लिए तुमने खुद चुना ना अपने आप को, बट ऐसी स्टेज आ जाती है कई बारी, तो बेटर है ऐसी स्टेज को ना आने दिया जाए। तो मैम उस केस में फर्स्ट वाला बेस्ट होता है, मतलब अगर एस की बात करें तो हम बनाने के लिए? हाँ ये वाला बनाए, या नॉर्मल जो छोटे वाला ऐसा होता है ना, जो हम बड़े वाला बनाते हैं वही आप छोटे में भी बना सकते हो। ओके नॉर्मल, ठीक ठीक है, ये वाला एस वैसे ज्यादातर यही बनाना चाहिए, एस ये वाला सबसे बेस्ट होता है, फर्स्ट वाला। थर्ड वाला आप जैसे इसमें लूपिंग आ गई, मैम ऐसा 8 की तरह बना दिया, ऊपर लूप नहीं आना चाहिए और नीचे बंद हाँ, भी नहीं होना चाहिए। ये ऐसे ये बनाया आपने, एस को ऐसे कर दिया बस। बंद भी नहीं आना चाहिए। ये मैंने लूप नहीं बनाया राजी, ऊपर सिर्फ लूप की बात की मैंने, लूप नहीं बनाया ऊपर। कई बार ना देखो ऐसे मैं बताती हूँ, कुछ लोग ना ऐसे भी बनाते हैं, ठीक है, और कुछ को आपने ऐसे भी देखा होगा। आप जिन जिन का ऐसा देखेंगे ना, आप उनसे पूछ के देख लेना उनके पैर में दर्द रहता है क्या, उनको कहीं ना कहीं फुट में प्रॉब्लम होती होगी। और ये लोग क्या करते हैं, अब देखो ये वाला सेकंड मैंने ऐसे क्या सिखाया, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये लोग क्या सारा काम ना खुद ही करने में होंगे, नहीं मैं ही करता हूँ, मैं ही कर दूंगा, नहीं नहीं ये तो बिल्कुल नहीं कर पाते बच्चे, तो मेरे बिल्कुल ही नहीं करते काम, मेरे को ही करना पड़ता है। तो आपको ये लोग मिल जाएंगे ऐसे, चाहे वो फिर गर्ल हो चाहे बॉय हो, ठीक है। और यहाँ पे एंगल आ गया ना, देखो लोअर फॉर्म आ गया ना, लोअर फॉर्म में जब भी लोअर फॉर्म में कुछ ऐसे लेटर्स आ जाते हैं और जो कट जाते हैं ना, तो वो फुट का इशू भी क्रिएट करते हैं। यहाँ तक क्लियर? Yes, ma'am. चले आगे चलते हैं, कितना रह गया अभी ये देख लूं मैं एक बारी, खत्म करना चाहिए। मैम थर्ड वाला रह गया, टाइम वेस्ट क्रिएटिविटी। नहीं मेरे को ना सच्ची ये हाँ थोड़ा सा ही रह गया वैसे तो यार, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना तो कल हम सिग्नेचर की डीकोडिंग स्टार्ट कर पाएंगे। कल मैं बेसिक चीजें बता दूंगी आपको, सिग्नेचर को डीकोड कैसे करना है सबसे पहले। चलो, नाउ मीट विद आवर टीम टी। ये मैंने ना छोटे छोटे अजीब अजीब से नाम लिख रखे हैं अपने लिए कि सामने वाले को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे ये क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैं कुछ भी लिख देती हूँ ऊपर। टी टीम फर्स्ट देखेंगे, टी यहाँ पे मैंने बहुत सारे नहीं किए, टी का भी अगर हम ग्राफोलॉजी में जाते हैं तो टी की पूरी एक क्लास टी की होती है, इतने सारे टी है, सबका मीनिंग अलग है। यहाँ पे जो टी दिखाया है हम उसको समझते हैं। फर्स्ट टी लेफ्ट साइड से आ रहा है, दैट इज योर पास्ट। जब भी चीज पास्ट में रहेगी तो एक तो ऐसे लोग क्या होते हैं, नॉट रेडी टू फेस द सिचुएशन को फेस नहीं कर पाते, और ऐसे लोग पास्ट में होते हैं। और जबकि लेफ्ट की साइड से जब भी आपका कुछ ऐसा क्रॉस बार आता है तो ये भी शो करता है पर्सन प्रोक्रेस्टिनेट द थिंग्स, सेम एज आई। जैसे आई में हमने लेफ्ट साइड में डॉट देखा था तो वो शो कर रहा था पर्सन क्या करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट द थिंग्स। तो टी के बार में भी रहेगा। टी का जो क्रॉस बार होता है ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है, हम टी का बार कहाँ लगाते हैं इसका भी एक अपना इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। हम टी का बार यहाँ लगा रहे हैं उसका अलग मीनिंग है, आप यहाँ लगा रहे हैं, आप उसको यहाँ लगा रहे हैं, आप उसको बिल्कुल ऊपर लगा रहे हैं, तो सबके अलग मीनिंग भी रहते हैं। तो क्रॉस बार इज योर कॉन्फिडेंस, हमेशा टी के ऊपर बार जरूर लगाएं। मेरे को इससे अगली क्लास में याद दिलाना, मैं आपको एक बार डू एंड डोंट्स भी शेयर कर दूंगी, जो आप आगे अपनी क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं, आप अपने लिए भी रख सकते हैं। क्लाइंट को शेयर करना नहीं करना आपकी मर्जी है, किसी के साथ आप थेरेपी इस पे काम कर सकते हैं, तो आप उनको एज इट इज मेरा छोटा सा एक स्लाइड बना हुआ है, आप उनको वो दे सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना, मैं भेज दूंगी। सेकंड वाला टी, अब सेकंड वाला टी में क्या है, देखो राइट साइड से उसका बार आ रहा है, राइट साइड से बार आ रहा है तो बिल्कुल ये आई की तरह काम करेगा। आई में भी हमने क्या किया था, राइट साइड में डॉट होता है तो वो पर्सन को इम्पेशंस बनाता है, फ्यूचरिस्टिक तो होता है। टी के बारे में भी सेम चीज रहती है, पर्सन इम्पेशंस होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, ऑलवेज इन हरी, आगे लग रहा है उसका, जल्दी में है वो, फ्यूचरिस्टिक भी होते हैं। थर्ड आई में क्या है, हाई गोल्स इन लाइफ, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉन्फिडेंस कहाँ है उसका, बिल्कुल टी जहाँ खत्म हो गया वहां पे उसका कॉन्फिडेंस स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे लोगों का जो गोल है ना लाइफ में तो हाई रहता है, बट ऐसे लोग ना प्रैक्टिकल कम होते हैं, और प्रैक्टिकल कम होंगे, गोल्स उसने हाई बना लिए, गोल्स पूरे नहीं हो रहे तो क्या होंगे, ये लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे तीनों चीजें आ जाती हैं कि उसने गोल्स अपनी लाइफ में हाई बना रखे हैं, बिकॉज कॉन्फिडेंस का लेवल और आपका गोल का लेवल उसने बिल्कुल हाई रख दिया है, आगे टी की टेल दिख ही नहीं रही है,
टी को उसने वहीं खत्म कर दिया है, तो वो प्रैक्टिकल भी कम हो जाएगा और उसके काम पूरे नहीं होंगे तो फ्रस्ट्रेशन भी उसके अंदर आ जाएगी। 4th नंबर का आप टी देखेंगे, क्रॉस बार बिल्कुल नीचे बनाया उसने, मिडल जोन से के नीचे या मिडल जोन के आसपास बन रहा है इसका, तो ऐसे लोगों के शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स क्लियर होते हैं। ये लोग अपनी लाइफ में सेक्रीफाइसेस बहुत करते हैं। 5th नंबर का टी क्रॉस बार नहीं है, तो ऐसे लोग आई की तरह ही काम करेंगे, दे आर एब्सेंट माइंडेड और केयरलेस। और जिनका टी का बार नहीं होता, यहाँ पे भी स्टार बना लें, अगर वहां नहीं बनाया तो ऐसे लोगों के साथ कोई भी रिलेशन बनाने में, खासकर शादी का कुछ ऐसा प्रपोजल है, उनकी राइटिंग देखें, उसका टी बार कहाँ लगता है, अगर वो नहीं लगाता तो कम से कम उसको 10 से 100 बार जरूर सोचे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो क्रॉस बार है ना, ये आपके सीधा माइंड के साथ कनेक्शन होता है, उसके माइंड के अंदर क्या खिचड़ी है ना, वो पता चलती है क्रॉस बार से इसके। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है टी के बार को। हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, ये भी हमारे टी बार से पता चलता है। अपना कॉन्फिडेंस अच्छा करना है तो 6 नंबर का टी इज वेरी गुड। ये जो भी अगला है, बनवाया तो दीपा जी की क्लास चल रही है। ये क्या हुआ? अच्छा, मंजू जी मैडम मेरा टी 2 4 5 6 5 तो नहीं 2 4 एक मिनट अभी बता, आपका है 2 4 4 6 और 7 का मिक्सचर है। 6 और 7 का मिक्सचर है। आपका ये कभी कभी बन रहा है या मैं क्या बोलूं, मतलब आपका फिर ऐसे बन रहा है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ऐसे जा रही है फिर आपकी? नहीं, वो कट नहीं, कभी कट होता है, कभी कट नहीं होता है। देखो, कट का मीनिंग आपको मैंने बताया। कट का मीनिंग क्या है? जब आपका ये स्मॉल पे रहता है ना, आपका ये लोअर जोन में रहता है, यानी कि मिडल जोन के बीच में है, उसके आसपास ही है, तो ये आपका शो करता है कि आपने जो शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए ना, वो आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है? जैसे मैंने आज का मेरा गोल है, आज बच्चों ने मेरे को बोला अच्छा खाना बनाना है, तो दिस इज माय फर्स्ट गोल कि आज मेरा ये गोल है। ठीक है, अब मेरा अगर मेरा अब मुझे ना कल ये मीटिंग के लिए जाना है, मुझे काम कंप्लीट करना है, तो क्या दैट इज शॉर्ट टर्म गोल्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, उसको हम शॉर्ट टर्म से कैलकुलेट करते हैं। तो जिन लोगों के टी में भी ऐसे प्रॉब्लम दिखे ना, ये प्रोक्रेस्टिनेट वाले फर्स्ट और सेकंड में, तो अब अगर वो ये वाला टीवी बनाना शुरू कर देता ना, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे छोटे छोटे गोल पूरे होने शुरू हो जाते हैं। ये आप उन बच्चों को भी एडवाइस कर सकते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस कम है, उसको आप बोलें कि अपना टी ये बनाए ना, जैसे उनका जो उनका ये लोअर पार्ट है ना, इसका ये बार बड़ा करवा दें। अच्छा, ओके, हाँ, ये उसके अंदर कॉन्फिडेंस देगा और उससे होगा कि उसके छोटे छोटे गोल्स पूरे होंगे। अब बच्चे के छोटे छोटे गोल्स क्या होंगे कि पहले वो मार्क्स अच्छे लेके आए, मार्क्स अच्छे लाएगा तो उसका यूटी अच्छे वाला क्लियर होगा, यूटी में अच्छा ग्रेड आ जाएगा, यूटी का ग्रेड अच्छा बनेगा तो उसका फाइनल का ग्रेड अच्छा बन जाएगा, फाइनल का ग्रेड अच्छा बनेगा तो उसकी परसेंटेज अच्छी आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी तो वो अपने अपने एग्जाम क्लियर कर सकता है। तो ये छोटे छोटे गोल्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंस है इस वाले टी का। ये आपके 1 बाय 1 गोल कंप्लीट करने में हेल्प करता है। 7 वाले टी में क्या है, 6 वाला मैंने बोला सबसे अच्छा है। अगर आपका टी का बार, आपने टी का बार ये हाई और यहाँ बनाया ना आपने, दैट इज गुड। ये आपका कॉन्फिडेंस शो करता है कि आपकी लाइफ में गोल्स अच्छे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, आपकी जो रेजिस्टेंस टॉलरेंस है वो बहुत अच्छी है, आपको कहाँ चीज को कैसे टॉलरेट करना है और कहाँ पे रेजिस्ट करना है, दोनों ही चीजें बहुत अच्छी हैं आपकी, एनर्जेटिक हो आप। 7 नंबर में टी का बार थोड़ा सा क्या है, ऐसे है, थोड़ा सा ऐसे है, कॉनकेव झुका हुआ होगा, या कई बार ये बहुत ज्यादा झुका हुआ भी मिलता है। ऐसे लोगों को क्या होता है, विल पावर इनकी स्ट्रांग होती है, लोग ना लर्नर होते हैं अपनी लाइफ में, उनको कुछ ना कुछ सीखने का शौक रहता है। और कई बार ये भी देखा गया है 80% केसेस में, अगर ये बहुत ज्यादा भी हो जाता है ना, तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे, दे गिव एक्सक्यूजेस। ये रहा 8 में आ गया, ये 8 में वो आएगा जिसमें यहाँ पे वो एक्सक्यूजेस देंगे 8 नंबर वाले पे। जैसे मैंने आपने मुझे बोला कि मैम ये ना प्लीज आपने अभी तक रिकॉर्डिंग्स नहीं भेजी, ठीक है, ठीक है, सपोज यहाँ पे रिकॉर्डिंग भेजना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने बोला सर मैं ना आज भेजती हूँ, ठीक है, आपने मुझे अगले दिन फिर बोला मैम आपने रिकॉर्डिंग नहीं भेजी, मैंने कहा सर अच्छा मैंने यहाँ फंस गई थी, मैंने इसलिए नहीं भेजी, ठीक है, आपने मुझे थर्ड डे फिर बोला कि मैम आपने रिकॉर्डिंग नहीं भेजी, ओ सर मैं ना सॉरी मैं बिल्कुल ही भूल गई, मैंने ना आज ये वाला काम करना था, मुझे ये काम करना था, आई एम गिविंग
एक्सक्यूजेस, Excuses, yeah. ठीक है। तो ये वो वाले टी में आएंगे 8 नंबर के। यहाँ पे हम वो वाले एक्सक्यूजेस देंगे जो हम कर सकते थे और हमने नहीं किया, तो हम बिना बात के एक्सक्यूजेस देते हैं वहां पर। तो 8 नंबर के टी में वो आता है। मैडम 2 और 7 के ज्यादा प्रोमिनेंट है, 6 और 4 कम है। 6 और 7 में कम है, तो 2 में आपका ही होगा 2 ना। 2 और 7 का, 2 और 7 के ज्यादा एक प्रोमिनेंट मिनट, मैं इसको पहले ना हटाती हूँ। 2 और 7 का ज्यादा है। है। देखो 7 में तो आपका आगे आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आप लर्नर हो। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो क्या है, आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आप फ्यूचर के लिए काम करते हो, बट अपने फ्यूचर को लेकर आप थोड़ा थोड़ा डरते भी हो, इरिटेट भी होते हैं कि आपका वो काम पूरा हुआ है नहीं हुआ, और नहीं होता तो आप इम्पेशंस भी हो जाते हो। यहाँ पे दोनों चीजें आ जाएंगी आपकी फिर। वेरी करेक्ट मैडम, वेरी ठीक करेक्ट। है, आपने विल पावर तो अपनी बना ली, मुझे ये काम करना है। अब वो क्या काम उस टाइम पे नहीं पूरा हो पा रहा, या उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आप रिजल्ट ओरिएंटेड भी हो। अब वहां पे आप इम्पेशंस हो जाते हो, आपका को काम जल्दी जल्दी हो जाए, मैंने कर दिया, बस अब ये हो जाए जल्दी से। ठीक है, तो दोनों चीजें आपकी कॉम्बिनेशन में आ जाती है फिर। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। ठीक, और मैम जैसे कई बार टीम में लूप आ जाता है, जैसे मतलब ये तो सिंगल हो गया, अगर मैं पीछे से किसी कैरेक्टर के साथ कंबाइन लेके ला रहा हूँ, हाँ ऐसे हाँ जी, बाद इसका में मीनिंग, ठीक है। इसका देखो अगर ऐसे करेंगे ना, इसका मीनिंग भी अलग है सर। अगर आप टी के साथ ऐसे, अगर ऐसे एरो करते हुए जाते हो, इसका मीनिंग अलग है। अगर आप टी को ऐसे करते हुए ऐसे आ रहे हो, तो इसका मीनिंग भी अलग है। मैं इसमें से Okay. एक टी आपको करवा दूंगी। ठीक है। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर का टी देखो क्या, अब ये बार क्या है, इसका ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये अपने आप में क्या पर्सन ऑप्टिमिस्टिक है, एम्बिशियस है। बट अगर ये किसी का ज्यादा ऊपर भी दिखे ना, तो इसको अपने फ्यूचर का डर होता है, इनसिक्योरिटी होती है अगर ज्यादा ऊपर भी दिखे तो। ये ऑप्टिमिस्टिक और एम्बिशियस होगा, बट इसके अंदर किसी ना किसी चीज को लेकर डर भी होता है, इनसिक्योरिटी होती है एक्चुअली। मैंने अपने फ्यूचर की अंदर से एक डर की भावना होती है इनके अंदर। लास्ट स्लाइड्स, यहाँ पे हम रिदम करेंगे U V W X Y Z। वाई हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, वाई यहाँ से हम छोड़ देंगे। फर्स्ट ये फर्स्ट सेकंड यहाँ पे ना मैंने बनाया नहीं है। फर्स्ट आपका ये रहा U, यहाँ पे लिख देती हूँ। आपका U ऐसा है तो यू हैव टेकिंग अ फर्म डिसीजन इन योर लाइफ, ठीक है। सेकंड क्या है मेरा, ये रहा। अगर यू का मैंने कोई लूप नहीं लिया, मैं यू ऐसे बना रही हूँ, सिर्फ एक कप का फॉर्म बना रही हूँ, तो मीन्स आई एम फ्रेंडली, ओपन टू न्यू आइडियाज। ये इसका है, ये इसका, मैं नीचे नंबर लिख देती हूँ। तो ये U1 और ये U2। उसके बाद V है। V मोस्टली हम लोग ऐसा ही बनाते हैं, तो V के अगर आपका ऐसा बनता है तो पर्सन इज शार्प माइंडेड और एनालिटिकल है, ये वाला V। फिर आपका आ गया W में भी मैंने दो फॉर्मेशन बनाई है, फर्स्ट और सेकंड। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। फर्स्ट वाला W क्या कह रहा है आपका, ये रहा W आपका फर्स्ट वाला, ठीक है। ये रहा आपका फर्स्ट W, ये रहा आपका दूसरा W। फर्स्ट वाले में एंगल फॉर्मेशन है, एंगल फॉर्मेशन होती तो स्ट्रेसफुल है पर्सन, टेक्निकल है, एनालिटिकल है। और W वाला अगर हमारा राउंडिश फॉर्मेशन आ गया, तो राउंड क्या बताया मैंने आपको, द पर्सन इज हम्बल, कहीं ना कहीं वो हम्बल होता है। तो जिनका W को हम बेसिकली वुमेन से देखते हैं, तो वो क्या होगा, पर्सन केयरिंग मदर है, इमोशनली स्ट्रांग होगा वो पर्सन। अगर वो बॉय बना रहा है तो उसके अंदर मदरली इंस्टिंक्ट होगा, उसके अंदर मदरली वाली क्वालिटी होगी, केयरिंग वाली क्वालिटी होगी, इमोशनल वाली क्वालिटी होगी उसके अंदर, जिसका राउंड वाला W बनता है। W का फॉर्मेशन हम इमोशनली इससे देखते हैं। उसके बाद ये आपके X आ रहे हैं, X आपके 1 2 3 X जी। ये फर्स्ट X है, ये आपका क्या है, क्रॉस आ गया, दोनों तरफ एंगल आ गया, कोई हम्बलनेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो पर्सन इज टेक्निकल और प्रैक्टिकल है। C टाइप वाला X, दिस इज नंबर 2, ऐसे लोग फ्लुएंट थिंकर होते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर वाला, जिसके अंदर उसके C कनेक्ट नहीं हो रहे आपस में, उसने इधर C बनाया इधर C बनाया, उसका कोऑर्डिनेशन वीक है। तो ऐसे लोगों के अंदर पेशेंस की कमी होती है, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन वीक होता है। इस तरह के लेटर्स अगर आपको ज्यादातर दिख जाए ना, चाहे वो फिर आपको ऐसे किसी ने कहा देखा आपने कैपिटल E ऐसे लिखा हुआ है, A आपका ऐसे लिखा हुआ है, B आपका ऐसे लिखा हुआ है, तो ऐसे बच्चे स्पेशल बच्चे भी होते हैं। disjointed figure। ठीक है, ये माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन का वीक होता है, ये ऑटिज्म में भी मिल सकता है आपको।
माइंड कोऑर्डिनेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों में आजकल देखने को मिलती हैं। मेरे को सिर्फ ऑटिज्म पता है क्योंकि वो मूवी देखी है, तो इसलिए ऑटिज्म ही याद रहता है। तो जिन बच्चों का ऐसे मूवमेंट वीक होता है ना, कुछ लोगों का ना बचपन में ना जॉन्डिस बिगड़ जाता है बचपने में। तो उनका ये मेरे पास एक केस है, और ये मेरा स्टूडेंट भी है, मेरा बैकअप का स्टूडेंट है 28 ईयर्स का। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया था, मैंने एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया था उस बच्चे को, क्योंकि उसको बोलने की भी प्रॉब्लम थी, उसको हेयरिंग की भी प्रॉब्लम थी। वो हेयरिंग एड लगाता था। जब वो मेरे पास आया था तब वो 26 ईयर्स का था, अभी वो 32 ईयर्स का है, और अभी तक मेरे पास वो पढ़ता है कुछ ना कुछ। कभी मेरे से मॉरल स्टोरीज पढ़ने आता है। अभी आजकल लॉकडाउन में बहुत डरा हुआ है, लॉकडाउन में पिछले 1 साल से नहीं आता, सिर्फ मिलने आता 2-3 महीने में एक बार, बिल्कुल मेरे घर के पास में रहता है। तो मैंने उसके लेटर्स जब राइटिंग देखी थी तब मुझे अब याद आया कि हाँ, उसकी राइटिंग ऐसी ही रही। वो बच्चों का ना कई बार जॉन्डिस भी बहुत बिगड़ जाता है, तो उनका क्या होता है, उनके माइंड पे इफेक्ट, क्योंकि जॉन्डिस भी क्या है, देखो आपका ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आपके माइंड में भी जब ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता ना, तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड के हमारे हार्मोन्स हैं, वो सबसे पहला जो हार्मोन जो होता है ना, हमारा थायराइड हार्मोन ही होता है। सबसे मेन हार्मोन जो हमारा थैलेमस से आता है। थैलेमस अगर हमारा कहीं भी ब्लॉक हो जाता है ना, हाइपोथैलेमस होता है हमारा प्यूटिटरी ग्लैंड के बिल्कुल नीचे होता है, यहाँ पर छोटा सा ग्लैंड होता है। अगर वहां पे कहीं पे भी ब्लॉकेज आ जाए, कहीं पे भी क्लॉटिंग आ जाए, या तो वो पर्सन कोमा में चला जाता है, या उसका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन वीक हो जाता है। तो वहां पे भी आपको ऐसे लेटर देखने को मिल सकते हैं। या जो भी जैसे कोमा से भी बाहर निकला धीरे धीरे, तो उनकी भी लेटर्स में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। जिनको होती है ना, बहुत सारा एडिक्ट हो जाते हैं ड्रग्स के, जो अपने होश में नहीं रहते हैं, उनके लेटर्स में भी आपको ऐसे मिलेगा। इसको हम बोलते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मिलता है। किसी में तो आपको ये मिलेगा, किसी में आपको ऐसे लेटर्स मिलेंगे। ये आप देखो, ये मेरे को थोड़ा आपको दिखेगा, हिल रहे हैं लेटर, और ना ये बड़े बड़े, मतलब कि लूपिंग का ना साइज ही अलग मिलेगा आपको। दैट इज कॉल्ड हेलुसिनेट। ये कई बार होता है कि इंसान जब पीकर भी लिखता है, एडिक्शन के मोड में भी लिखता है, तो उसकी राइटिंग का मोड ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट आपके आगे जेड, या तो हम ये जेड बनाएंगे या हम ये जेड बनाएंगे। अब ये जेड है तो ये आपको क्या करेगा, मैकेनिकल और टेक्निकल करेगा, क्योंकि लाइन से बना हुआ है। ये वाला जेड क्या है आपका, राउंडिश फॉर्म में आ गया, तो ये आपको एक्शन ओरिएंटेड बनाएगा, फ्रेंडली बनाएगा, हम्बल बनाएगा। मैडम मेरा जेड जो पहला वाला जेड जो है ना, हाँ, वो जेड बना के मैं बीच में क्रॉस कर देता हूँ। आई डोंट नो क्यों हैबिट पड़ गई है वो। ऐसे कर देते हो आप? हाँ ऐसा कर देता हूँ। ओके, तो आप इसका मतलब टेक्निकली बहुत ज्यादा सोचते हो। आपका माइंड टेक्निकली बहुत ज्यादा चलता होगा, घर में भी कुछ खराब हो तो फटाफट लग जाते होगे आप। हाँ लग तो जाता हूँ। दिमाग अपना लगा देते होगे पूरा, कि जब तक ठीक नहीं होता फिर आपका निकल तसल्ली नहीं आती होगी आपको। हाँ नहीं, जब तक इसका वो सॉल्यूशन नहीं मिलता तब तक हाँ, लगा रहता और है। आपसे सॉल्यूशन निकलेगा दूसरे के पास। मान लो आपने, आपसे नहीं निकला, आपने दूसरे को बुलाया ना, आप उसके सर पे चढ़ के खड़े होके देखते रहते होगे ये ठीक कैसे कर रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ। तो ये होता है आपका टेक्निकल मैकेनिकल लाइन को, और आपने उसको अपनी तरफ से और वो कर दिया, क्रॉस कर दिया कि ये मुझे करके ही देखना है। correct, ठीक है, यहाँ पे क्रॉसिंग को हम पॉजिटिव वे में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग जेड क्या है, ये आपका, हम जेड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, correct, प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, और इसका डाटा कलेक्ट, हमने इसका उल्टा चलता है एम से। तो आप इस फॉर्म को, जो एग्जीक्यूशन फॉर्म है ना, आप वहां पे अटके रह गए, तो ये वो शो भी कर रहा है आपका ओके या क्रॉसिंग। हम्म। ठीक है, थैंक यू यहाँ पे हमारे लेटर्स कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। मैडम। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हाँ जी, बोलो। ये स्कूल में जो टीचर्स वगैरह रहते हैं उनको ये ग्राफोलॉजिकल सिखाते हो, जो जब बच्चे सीखते हैं, जब ये हैंड राइटिंग है ना सीखना चालू करते हो, तो दैट टाइम उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलना चालू हो जाती है ना। सर मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तो है। हमारे इंडिया में ना ग्राफोलॉजी के अकॉर्डिंग राइटिंग शायद 5% भी नहीं करवाई जाती, करेक्ट। क्योंकि कर्सिव की जो है ना, जब हमारे पास भी कर्सिव आती हैं, और मैं भी आपको बताऊं, जब मैंने भी हैंड राइटिंग का ट्रेनिंग लिया था ना, तो वहां पे कर्व अलग करवाए जाते थे। और जब मैं प्रोफेशनली ग्राफोलॉजी में आई, क्योंकि मैं बहुत साल पहले हॉबी की तरह ही करती थी, जब प्रोफेशनली मैंने इसको लेना शुरू किया, देखो जब तक हम चीज हॉबी की तरह करते हैं ना, तो हम उसका वो नहीं देखते इसका क्या हार्म होगा, इसका क्या हाँ, है। थोड़ा लाइटली है लेते ना, हैं। हम लाइटली लेते हैं, अच्छा तुम ऐसे कर रहे हो तो तुम्हारा ये करेक्टर है, तुम्हारी ये पर्सनालिटी है। व्हेन यू जंप इनटू प्रोफेशन ना, फिर आपको हर चीज सोच के चलनी है कि आप सामने वाले, क्योंकि आप मेरे लिए क्लाइंट की तरह हो तब।
अब मैंने वहां पे उसको जनरल चीजें बताई, अब वो मेरे से अप्रोच कर रहा है कि इसका क्या ठीक है, इसका रेमेडियल पार्ट क्या है, देन फिर आप कॉशियस हो जाते हो। फिर जब आप कॉशियस हो जाओगे तो आप डायरेक्शंस ढूंढोगे। तो हमारी ग्राफोलॉजी में क्या है, हम उस लेटर्स को अगर हम बच्चों को करवाना शुरू कर देना, आज की डेट में ये इतना इंपॉर्टेंट है, बच्चों के अंदर इतना चेंज हम ला सकते हैं ना अगर हम करें तो। बट स्कूल में बच्चों को सिखाया ही ऐसे जाएगा, कर्विंग दिखाया ही ऐसे जाएगा। अब कहीं कहीं कर्व्स हमारे, हम उसको मानते ही नहीं है कि ये कर्व देने चाहिए। मैं अपनी जैसे ग्राफोलॉजी में करवाती हूँ ना, मेरी अपनी हैंड राइटिंग का मेरे जो सेशंस रहते हैं ना ग्राफोलॉजी के थ्रू मैं करवाती हूँ, तो मैं उनको साथ साथ बताती हूँ, दिस इज माय बुक। मैं उनको ग्राफोलॉजी की अकॉर्डिंग कराती हूँ कि क्या चीज उनको करवानी चाहिए, क्या चीज नहीं करवानी चाहिए। देखिए अच्छा, देखो यहाँ मैंने अपने खुद की अपनी बुक, सैंपल बुक रखी हुई है बच्चों को दिखाने के लिए। मैं उनको शीट्स पे देती हूँ, ये इंग्लिश की शीट्स पे लाइंस बना के उनको बोल देती हूँ, जैसे दूर के बच्चे हैं उनको बोल देती हूँ आप ये लाइंस का फॉर्मेट बनवा लें। अच्छा, ओके, ठीक है, अब जैसे मेरी क्लास हुई जब पी की, उनको बताऊंगी ओ की बात हुई तो मुझे किस किस तरह वाले नहीं बनाने, कौन से वाला बनाना है, उनको ऐसे कराती हूँ। तो ताकि उनको डू एंड डोंट भी साथ साथ बता रहे हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या। अब जैसे पी करवाया मैंने उनको, पी स्टार्टिंग में बता दिया कि राइट फॉर्मेशन कौन सी है उसकी और रॉन्ग फॉर्मेशन कौन सी है, तो वो अवेयर रहेगा अपनी। अब जब वो इन चीजों पे काम करेगा तो अपने आप एक अच्छी पर्सनैलिटी बनेगा। करेक्ट। तो मैं इस थोड़ा सा इस अकॉर्डिंग करवाती हूँ, इसलिए मेरी थोड़ी राइटिंग की क्लासेस भी बाकी सबसे अलग रहती हैं। वेरी गुड। ठीक है, अब हम कल करेंगे। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं सचिन जी, कुछ और पूछना है आपको? नहीं मैम प्लीज कर। ठीक है, राइट, इसको स्टॉप कर देते हैं, कुछ बात करनी है तो करते हैं और फिर